यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यूपीएससी लेजेंड सौरभ, रेणुका, सबको गुड मॉर्निंग, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड बेस्ट ऑफ लक टू माय सीएचएसएल एस्पिरेंट्स। आज जिसका भी एग्ज़ाम है सबको बेस्ट ऑफ लक। आज जाके अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, पेपर तो अच्छा ही आ रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पीडीएफ डाला जा चुका है, पीडीएफ डाल दिया गया। टेलीग्राम से जुड़ो ना आप लोग, टेलीग्राम से जुड़ जाओ। यही गलती कर रहे हो, टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। टेलीग्राम चैनल का नाम है, एक तो मैं लिंक अभी पिन कर दिया जाएगा, कमेंट बॉक्स में देखना, एक लिंक पिन किया जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाना। इन केस आपका टेलीग्राम नहीं खुल रहा है ना, तो इस पर टेलीग्राम का ऐप इंस्टॉल करो और इंग्लिश विथ रानी मैम, इंग्लिश विथ रानी मैम यूसी लाइव पे चले जाओ। अपने से भी कर सकते हो, यूसी लाइव। ए वर्ड वहाँ डाला जा चुका है, ए वर्ड डाला जा चुका है। हाँ, कल एग्ज़ाम है, जिसका कल एग्ज़ाम है, जिसका आज एग्ज़ाम है, जिसका आने वाले डेज में एग्ज़ाम है, सबका बेस्ट ऑफ लक। ब्रेक अ लेग, बेस्ट विशेस। क्या है, सुबह सुबह के क्लास के शौक से बाहर आ गए। चल, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हमने ए वर्ड्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ये एक परमानेंट वोकैब का बैच आपके पास यूट्यूब पे हो जाएगा। जब भी रिवाइज करने का मन हो, पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, पीडीएफ से रिवाइज कर लेना। ओके, चलो। बेनेवलेंट, आज हम ए वाले वर्ड्स हम लोगों ने कवर कर लिया, आज हम बी वाले वर्ड्स करेंगे। ओके, थोड़ा जल्दी चलते हैं, कल बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। चलो स्टार्ट किया जाए। बेनेवलेंट, इंग्लिश विथ रानी मैम यूसी लाइफ पे जाना, बस उसी पे करना। वैसे टेलीग्राम पे बहुत सारा नकली ग्रुप सब भी बना हुआ है। बेनेवलेंट, बेनेवलेंट, बेनी का मतलब होता है गुड, ठीक है। बेनी का मतलब भी होता है, बेन का मतलब होता है रूट वर्ड है गुड, गुड, अच्छा अच्छा। वेलेंट इज फीलिंग, किसी के लिए गुड गुड वाली फीलिंग आ रही है तो यू आर नॉट पोलाइट। बेनेवलेंट का मतलब है यू आर वेरी काइंड, 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 काइंड है, काइंड है। और पेपर बनाते समय ना इधर उधर की बातें कमेंट बॉक्स में मत करो। और जो स्टूडेंट्स पहली बार आए हैं ना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ओके, वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक भी कर देना। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, काम हो जाएगा आपका। बेनेवलेंट इज काइंड, काइंड। नेक्स्ट वाला ब्लिस्टर, मैंने कल भी बताया था, कल भी बताया था, अगर एग्जाम्स के पहले ये सब आप रिवाइज कर लो, आपका काम हो जाएगा। ब्लिस्टर, ब्लिस्टर। चैटर, चैटर करना, बात करना, जल्दी जल्दी बात करना, चैटरिंग। अटैक करना, हमला करना। अटैक का मतलब होता है असॉल्ट करना, असॉल्ट का मतलब भी है हमला। अटैक करना, हमला करना, ठीक है। वुंड का मतलब होता है घाव, ट्रैवल तो पता ही है। हाँ, ब्लिस्टर मतलब आप अगर आपको थोड़ा, जहाँ पे आपका स्किन जल गया है, जल जाने के बाद वहाँ पे फोड़ा फफोला हो जाता है, ठीक है, स्वेल कर जाता है, स्वेलिंग, तो उसको हम वुंड बोलते हैं। ब्लिस्टर्स हो जाते हैं, वुंड, घाव, घाव। नेक्स्ट बैटर्ड, बैटर्ड। यस, लेसेसरेशन। असैसिनेशन का मतलब तो मर्डर हो गया, अटैक का मतलब हमला। अब सबका मतलब देख लो। कंसोलिडेट, कंसोलिडेट का मतलब है मजबूत करना किसी भी चीज़ को। ये कई बार आया एग्जाम में, किसी भी चीज़ को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, स्ट्रेंथन, कंसोलिडेट। ब्रेस्ड, ब्रेस्ड का मतलब भी होता है मजबूत करना, किसी भी चीज़ को एम्बोल्डन करना, ठीक है, मजबूत करना। बटरेस, बटरेस का मतलब भी होता है मजबूत करना। इसका एक फ्रेजल वर्ब आता है, प्राइम मिनिस्टर के विजिट को ध्यान में रखते हुए सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया। बीफ अप का मतलब भी होता है मजबूत करना। एक वर्ड होता है फोर्टिफाई, फोर्ट का मतलब है किला, और किला मजबूत होता है। किसी भी चीज़ को फोर्टिफाई कर रहे हो, फोर्टिफाई करने का मतलब भी है मजबूत करना। बीफ अप मजबूत करना, स्ट्रेंथन, ब्रेस्ड, एम्बोल्डन, बटरेस, सबका मतलब है मजबूत करना। और डैश करना तो किसी से टकरा जाना, हिट करना, टकरा जाना। और पर्टर्ब्ड का मतलब होता है, देखो टब वर्ड है, टब, पर्टर्ब का मतलब है डिस्टर्ब्ड होना, वरीड होना। ओके, फ्लस्टर्ड, वरीड होना, वरीड होने के सेंस में। चलो आंसर बताओ। बहुत ज़्यादा वरीड है, ओके,
डिस्टर्ब्ड है। बैट, बैट से मार मार के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। बैटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना। किसी के इमेज को भी बैटर करते हो आप, किसी की छवि को डैमेज करना, नुकसान पहुंचाना, तबाह कर देना। तो बैटेड का मतलब होता है डिस्ट्रॉयड। ओके विजयदीप, आप अगर आपको पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव, टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। रुको मैं टेलीग्राम से जुड़ जाइए, डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट वाला आओ, बेलफुल। बेलफुल टेलीग्राम का लिंक पिन कर दिया गया है, ऊपर देखो कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन है, वहां से जुड़ जाओ। नहीं वहां से जुड़ पा रहे हो, इंग्लिश विद रानी मैम यूसी लाइव जुड़ जाओ। हाँ, बेलफुल का मतलब होता है ना बहुत नुकसानदायक, बहुत खराब। बेलफुल बहुत खराब, नुकसानदायक। चलो नुकसानदायक का वर्ड बताओ। वेरी हार्मफुल, ये मैंने आपको पढ़ाया है, हिंदी में लिख लो, बहुत नुकसान। अरे हिंदी करके ना सिर्फ टाइम वेस्ट करवा रहे हो। नुकसानदायक, बहुत नुकसान पहुंचाने वाला, बहुत हार्मफुल। ये सब क्या लिख के हार्मफुल। चलो आप बताओ, मुझे आंसर बताओ। हार्मफुल, हाँ और बताओ। हार्मफुल है आपके लिए, कोई भी चीज़ आपके लिए बहुत हार्मफुल है। मेंटल है, डेट्रीमेंटल, मेंटल है आपको हानि पहुंचाएगा, डेट्रीमेंटल। पार्लर जाकर खतरनाक हार्मफुल मेकअप करवा लिया, पार्लस। पेरिलस, पेरिल का मतलब भी होता है वेरी डेंजरस, समथिंग विच इज वेरी मेनेसिंग। मेन लोग अपना इक्का, एस का मतलब है इक्का। मेन लोग अपना इक्का, ताश में इक्का को कब यूज करते हो, जब आप खतरे में होते हैं। ओके, जियो ने सारे कंपनी के लिए खतरा कर दिया है, जियो पार्टी। सबका मतलब है खतरा है, खतरा, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल। डिलीट करो, क्योंकि ये आपके लैपटॉप के लिए खतरा है, आपके सिस्टम के लिए खतरा है, इसको डिलीट करो। डेलीटेरियस, सबका मतलब होता है खतरा। हैजार्डस, हैजार्डस का मतलब भी होता है खतरा। सब खतरा के सेंस में है, कोई भी वर्ड आ सकता है, जियो पार्टी और वेरी गुड। प्रीकेरियस, पहले से केयर करो, नहीं तो आगे जाके खतरा हो सकता है। प्री मतलब पहले, केयर, पहले से केयर करो, नहीं तो खतरा में पड़ जाओ। तो आंसर बेलफुल का मतलब हार्मफुल है। वैसे ऑप्शन तो बहुत इजी आया है, कोई भी वर्ड आ सकता है। पार्लस, डेट्रीमेंटल, पेरिलस, मेनिसिंग, जियोपार्डी, डेलीटेरियस, हैजार्डस, मेनिसिंग। बहुत डेडली, डेडली का मतलब भी होता है बहुत घातक, खतरनाक, बहुत डेडली। ठीक है, नॉक्शियस भी कर सकते हो, खतरनाक, नॉक्शियस। लीथल भी कर सकते हो, लीथल का मतलब भी है खतरनाक। नॉइसम का मतलब भी है वही खतरनाक, खराब, हार्मफुल, नॉक्शियस। इतने सारे वर्ड है खतरनाक के, कोई भी आपके एग्जाम में आ जाएगा। हाँ, प्रिकेरियस, एबनॉक्शियस भी कर सकते हो, नॉक्शियस भी सही है, ऑबनॉक्शियस भी सही है। भर गया है खतरा खतरा का वर्ड्स लिखते लिखते। ऑबनॉक्शियस, ये भी खतरा के सेंस में ही। हार्मफुल, खतरा, खतरनाक, डेडली, कितने सारे वर्ड है। डिलीट करो, खतरनाक है। हैजार्डस है, जियो ने आके खतरा कर दिया। पहले से प्री से केयर करो, पहले से केयर करो। प्री का एग्जाम केयरफुली दो, नहीं तो मीन्स खतरनाक हो जाएगा। मेन लोग अपना इक्का कब यूज करते हैं, जब वो खतरे में होते हैं। पार्लर में जाकर खतरनाक में, अब नॉक्शियस तो खैर लिख ही दिया। गुड मॉर्निंग, हाँ वेरी गुड। एक और वर्ड छूट गया है, परनीशियस। आपने सुना होगा परनीशियस एनीमिया, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। एनीमिया जब खून की कमी होती है ना, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, हार्मफुल हो जाता है। परनीशियस, खतरा, परनीशियस, इसका मतलब भी है खतरनाक। हाँ, 60 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ ग्रामर का पीडीएफ है, सब है। टेलीग्राम पे जाओ और ढूंढो। ठीक है, ये सब तो सारा खतरा का वर्ड्स करवा दिया है, सबका मीनिंग एक ही है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे मैम आप सबकी हिंदी लिख दीजिए। अरे सबकी हिंदी क्यों लिखूं, सबका मतलब खतरनाक होता है। और इनोक्वस का मतलब क्या है, बच्चा बहुत इनोसेंट है।
ठीक है, बच्चा बहुत इनोसेंट है, वो आपको आपके लिए खतरा नहीं है, हार्मलेस है। ये तो इसका एंटेनिम हो गया, ये हार्मलेस है, ठीक है, ये हार्मलेस है। और डाउटफुल का मतलब होता है ना संदिग्ध में रहना। डाउटफुल लोग वो होते हैं ना जो स्केप्टिकल होते हैं, संदेह में रहते हैं। और हेल्पफुल तो पता ही है, हो गया। नेक्स्ट वाला चलते हैं, बॉन्डेज। बॉन्डेज और सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी कर देना है, अपनी एनर्जी लेवल कम नहीं करना। अभी तो हम बी वर्ड पे ही है, अभी तो हम लोग बी वर्ड पे ही है। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक भी करते जाना है। डूबियस का मतलब भी होता है डाउटफुल, हाँ, डूबियस पर्सनैलिटी। डूबियस में भी डाउटफुल में डूबियस, स्केप्टिकल भी डाल दो, डूबियस भी डाल दो, वेरी डाउटफुल, डूबियस। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब भी है डाउटफुल। एम्बी का मतलब भी होता है टू, डबल। बॉन्डेज अरे बॉन्डेज का मतलब रिलेशनशिप में थोड़ी है, आपसे बॉन्ड भरवाया गया है, आपसे बॉन्ड भरवाया गया है कि बॉन्ड एग्रीमेंट करवाया जाता है ना कि आप हमारे इंस्टीट्यूशन को छोड़ नहीं सकते हो, इतने दिन आप हमारे कैद में हो, आपने बॉन्ड साइन किया है। तो बॉन्डेज का मतलब होता है ना गुलामी में रहना, बॉन्डेज बॉन्डेज में रहना, गुलामी, गुलामी में रहना किसी के अंडर, बॉन्डेज में। तो बताओ क्या होगा, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स में बॉन्डेज में रहना। लिबर्टी का मतलब तो आज़ादी हो गया, लिबर्टी का ये तो इसका एंटेनिम हो गया ना। लिबर्टी का मतलब आज़ादी हो गया, किसी को मुक्त करना, रिलीज करना। रिलेशनशिप तो पता ही है। विजन का मतलब है, एक तो आपका विजन का मतलब है आईसाइट आपका, और एक विजन का मतलब होता है ना आपका नजरिया, आपका पर्सपेक्टिव, आपका विजन। ओके, विजन आपका पर्सपेक्टिव। हाँ, अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो। एक तो हमारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कैप्टिव में। एक तो कैप्टिव है, ठीक है। कैप्टिव क्या है, ध्यान से सुनना। कैप्टिव गुलाम है। अरे गुलाम उस व्यक्ति को बोलते हैं, गुलाम वो व्यक्ति है, उस पर्सन को कैप्टिव बना के रखा है, बंधक बना के रखा है। और एक वर्ड है कैप्टिविटी, ठीक है। कैप्टिविटी भी नाउन ही है, बट ये गुलामी है, ये भाववाचक संज्ञा है। सो कैप्टिविटी इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नो डाउट। कैप्टिव इज ऑल्सो अ नाउन, दिस इज ऑल्सो अ नाउन, बट दिस इज अ कॉमन नाउन। गुलाम है और ये गुलामी है, दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हमारे स्टूडेंट्स कहाँ कंफ्यूज होने वाले हैं, कैप्टिवेट में। देखो ये वर्ड है कैप्टिव, और एक वर्ड है, मैंने देखा है कई बार बच्चों को, एक वर्ड होता है ना कैप्टिवेट। ये कैप्टिवेट का मतलब तो गुलाम है, ये कैप्टिवेट का मतलब गुलाम है, बट ये कैप्टिव का मतलब। अब कैप्टिवेट का क्या मतलब है, कैप्टिवेट का मतलब बताना पूरा। कैप्टिवेट करना, कंफ्यूज मत होना। देखो थोड़ा सा स्पेलिंग में डिफरेंस है, ATE है। कैप्टिव को बनाना मतलब गुलाम बना के रखना, गुलामी में रखना, ठीक है। ये हटा दिया। कैप्टिवेट करना, हाँ, कैप्टिवेट करना ना, कोई चीज आपको अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना, ठीक है। कैप्टिवेट करना कैप्टिवेट करना मतलब अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना, किसी को ल्योर करना, किसी को वू करना, ठीक है, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, एंटाइस करना। एंटाइस लिखते जाना, होपफुली सबका कॉपी खुला हुआ है। एल्योर करना, सबका कॉपी खुला हुआ है, सब लिख रहे होंगे, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। कैप्टिव मतलब गुलाम, और कैप्टिवेट मतलब किसी को अपनी ओर आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना, ल्योर करना, वू करना, एंटाइस करना, अल्योर करना, ये सब वर्ड है। हाँ, ये सब वर्ड है। अब आ जाओ, अब इसका आंसर क्या होगा। बॉन्डेज का मतलब होता है ना, अब मैं थोड़ा रब कर रही हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए। बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी, और गुलामी का होगा कैप्टिविटी, ठीक है। अब मुझे थोड़ा जगह चाहिए, कॉपी कर लिया होगा सबने। जगह किस लिए चाहिए था, मुझे इस बॉन्डेज का और भी वर्ड बताना है। गुलामी का एक वर्ड होता है होस्टेज बना के रखना, बंधक बना के रखना, ठीक है, कैद में रखना, इम्प्रिजनमेंट में रखना,
किसी को बंदी बना के इम्प्रिजनमेंट में रखना। एक वर्ड होता है इनकार्सरेशन, इनकार्सरेशन में रखना या इंटर्नमेंट में रखना, सब बता रही हूँ, सबका मतलब है ना बंदी बना के रखना। कन्फाइनमेंट में रखना, कन्फाइनमेंट में रखना। फिर क्या है, सर्फडम, सर्फ का मतलब है गुलाम और सर्फडम का मतलब है गुलामी। अब आप बोलोगे कि मैम कैसे याद किया जाए, सारे गुलामी के वर्ड्स है, यहाँ पे तो उसने कैप्टिव लगा दिया, कैप्टिव गुलामी कर दिया, बट ये सब वर्ड्स कैसे रटा जाए। इम्प्रिजनमेंट बंदी बना के रखना। हाँ, अब देखो कॉन्फाइन नहीं दिया है, कन्फाइनमेंट कॉन्फाइन नहीं दिया है, उसको गुलाम बना के रखा जाएगा। होस्टेज तो पता ही है, इम्प्रिजनमेंट जेल में रखना, इनकार्सरेशन उसको कार में, इन मतलब में, कार में। आपने देखा होगा ना कार में किडनैप करके ले जाते हैं, ओमनी वैन, मारुति ओमनी में, सीआईडी में देखा होगा, उसको कैद करके गुलाम बना के लिए ले गया। इंटर्नमेंट, कहीं कहीं पे आप इंटर्नशिप करने जाते हो ना, तो आपको इंटर्नशिप पीरियड में ना उनके अंडर में गुलाम की तरह बहुत मेहनत करवाते हैं, बस याद करने के लिए, ऐसा नहीं इंटर्न बन के काम कर रहे हो। और एक तो स्लेव, स्लेव का मतलब भी गुलाम होता है, और स्लेवरी मतलब गुलामी। स्लेवरी सिस्टम तो आपने वो सब पढ़ा होगा हिस्ट्री में, स्लेवरी। अरे मेरा कोर्स है, इस नंबर पे कॉल करो, एक ही मैसेज को बार बार स्पैम कर रहे हो, 9958358324। यहाँ मत पूछो, लिख लिया है सबने। प्रिजनर बना के रखना। हाँ भाई राहुल, आप थोड़ा स्पैमिंग बंद करिए, ठीक है, लिख लिया है साहब। होस्टेज बना के रखना, बंधक, कार में किडनैप कर लिया, गुलाम बना लिया, कैद में रखना, इंटर्न को गुलाम बना के रखना, कोई कौन फी नहीं दिया, लिख लिया है। नेक्स्ट वाला, ब्लेज, ब्लेज ब्लेज ब्लेज। रेज, रश, रश करना मतलब तेजी से, रश करना मतलब हड़बड़ी में कहीं पहुंचना, तेजी से हड़बड़ी में। और मार्क का मतलब तो चिन्ह और पहचान है। रेज का मतलब तो गुस्सा है, फ्यूरी है, रेज गुस्सा, आपका डिस्प्लेजर, गुस्सा होना, एंग्री होना, रेज, फ्यूरी, गुस्सा। चलो बताओ। रेज, ब्लेज का मतलब होता है ना फायर, फायर, ब्लेजिंग फायर, आग, आग। नेक्स्ट, बोस्ट, बोस्ट, बोस्ट। ये सारे बीच बीच में नहीं पूछोगे कि मैम ये इस एग्जाम के लिए, इस एग्जाम के लिए, सब एग्जाम के लिए। बोस्ट करना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। एक होता है बूस्ट, बूस्ट अलग है। बूस्ट करना मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, बूस्ट करना इस किसी को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना, किसी को स्टिम्युलेट करना, ठीक है, किसी को प्रोपेल करना, किसी काम को करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्पीड अप करना। ये बोस्ट करना, बोस्ट करना मतलब अपनी तारीफ खुद करना। तो बोस्ट करने का मतलब होता है जो अपनी तारीफ खुद करते हैं, उसको जो लोग ना अपनी ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, अपनी बीन बजाते हैं, अपनी तारीफ खुद करते हैं, इसको हम ब्रेगाट बोलते हैं। इसको और क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट नहीं बोलते हैं, ईगोटिस्ट, ईगोटिस्ट। ये अपनी तारीफ खुद करते हैं, सेल्फ प्रेज, चीज़ों को ना बढ़ा चढ़ा कर बोलना। तो ब्रैग करने का एक मतलब होता है स्वैगर करना, अपनी तारीफ खुद कर रहे हो, कोई भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर एग्जैजरेट करके बोल रहे हो, एग्जैजरेट करना, ओवरस्टेट करना, अपनी तारीफ में कोई भी चीज़ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हो। अंडर एस्टिमेट करना मतलब एस्टिमेट से नीचे, ओवर स्टेट का मतलब है ज़रूरत से ज़्यादा। हाँ, दैट इज़ ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, सेल्फ प्लेस। नार्सिसिस्ट को भी बोलते हैं, ये जो इन्हें अपने आप से बहुत प्यार होता है, सिर्फ अपनी तारीफ सुनना चाहते हैं। नार्सिसिज्म, एग्जैजरेट, हाइपर बोले, ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, ब्रैग करना, ईगो। अब्यूज़ का मतलब इंसल्ट करना, इंसल्ट करना किसी का, ओके, इंसल्ट तो सबको पता है, इंसल्ट करना, रिडिक्यूल करना, इंसल्ट करना। और हेट करने का मतलब है नफरत करना, किसी को अबोर करना, नफरत करना, हेट करना। आज एग्जाम है, ओके। बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन, डिस्परेज भी कर सकते हो वर्षा, वेरी गुड।
डिस्परेज करना भी, आप लोग भी अपनी तरफ से वर्ड बताते रहो। डिस्परेज, निंदा करना, नीचा दिखाना, डिबेस करना। हाँ, एक मैंने आपको रूट वर्ड जब इस प्लेटफॉर्म पे करवाया है, तो रूट वर्ड में मैंने आपको करवाया है बेनी डिक्शन, एक आपको करवाया है मैलाडिक्शन, मैलाडिक्शन, और एक है वैलाडिक्शन, वैलडिक्शन। ठीक है, बेनी का मतलब होता है गुड, गुड, और डिक्ट का मतलब होता है स्पीक, कहना, कहना, गुड, और मैल का मतलब है बैड। बेनिडिक्शन का मतलब होता है किसी के बारे में अच्छा कहना, मतलब उसको आशीर्वाद देना, उसको ब्लेस करना। ठीक है, आज के डेट में जिसके पास अच्छा बेटा है ना, वो भी एक वरदान की तरह है। बेनी सन, बेनी मतलब अच्छा वाला बेटा एक वरदान की तरह है, तो बेनिडिक्शन का मतलब होता है वरदान, अच्छा वरदान। तो इसका उल्टा होगा ब्लेसिंग, मतलब इसका सिनोनिम ब्लेसिंग होगा, उल्टा कर्स हो जाएगा। मैलेडिक्शन का मतलब है कर्स, अच्छा कर्स करना। मैल का मतलब ही है बैड। वैलेडिक्शन का मतलब क्या होता है ये बताना। डिक्ट का मतलब होता है स्पीक। हाँ, अरे कल एग्जाम है सीजीएल का, तो अभी से क्यों टेंशन ले रहे। चलो बताओ, जो किसी के फेयरवेल, किसी की विदाई पे जो बात का स्पीच दी जाती है ना, फेयरवेल स्पीच, उसको बोलते हैं वैलेडिक्टरी स्पीच। सुना होगा, ओके, फेयरवेल स्पीच, वैलेडिक्टरी स्पीच को बोलते हैं। ये वाला कोई जा रहा है विदाई समारोह में, जो वैलेडिक्टरी वाला स्पीच दिया जाता है, वही है ये, वही द एक्ट ऑफ सेइंग गुड बाय। हाँ, नेक्स्ट वाला चलो, बैरन। बैरन का मतलब बताना। ये सब नोट करोगे ना तो आपका और भी बहुत इम्प्रूवमेंट होने वाला है। कॉपी पे बस नोट करते रहना। किसी की विदाई पे हम अच्छे अच्छे वर्ड्स ही बोलते हैं। प्रॉस्परस होना मतलब बहुत ज़्यादा संपन्न, बहुत रिच, वेल्दी, संपन्न, ओके, रिच, ऑपुलेंट, ऑपुलेंट वर्ड है, और रिच भी वही है, पॉजिटिव तो पता है। बैरन का मतलब होता है बंजर। ठीक है, बैरन का मतलब होता है बंजर लैंड, बंजर लैंड को बोलते हैं। तो बैरन का मतलब होता है, इसका मैं वर्ड्स बता रही हूँ, यहाँ पे लिख रही हूँ। बैरन का मतलब होता है जो लैंड बंजर है, बोलते जाओ, कुछ छूटेगा तो मैं ऐड कर लूँगी। इनफर्टाइल है, ओके, बंजर है, अनप्रोडक्टिव है, अनप्रोडक्टिव है, फ्यूटाइल है, अनप्रोडक्टिव है, स्टेराइल है। लिखते जाइए, लिखते जाइए, कॉपी खोल के, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। स्टेराइल है, फ्यूटाइल है, फ्रूटलेस है, ठीक है, जो बंजर लैंड होते हैं। फ्रूटलेस है, जिसको आप ड्राई लैंड भी बोल सकते हो, ड्राई है। एरिड है, सूखा हुआ लैंड, जिसको आप पार्च्ड लैंड भी बोल सकते हो। आंसर वैसे नेगेटरी होगा, नेगेटरी का मतलब भी होता है नेगेटिव, नेगेटिव सेंस में नेगेटरी, यही आंसर है, ओके। पार्च्ड लैंड है। इनफिकेंट, अ वुमेन हु इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, उसको इनफिकेंट भी बोलते हैं। बैरन है, स्टेराइल है, स्टेराइल लिख दिया ना, फ्यूटाइल है, सब बंजर के सेंस में। अनप्रोडक्टिव, there was a sentence, he said that he would come. You were saying that these are two independent clauses. I never said, or maybe that was a slip of tongue, that yes, there we have two independent clauses. No, we don't have any dependent clauses. Okay, rich, positive. Next वाला, benefactor. अब बेनी देख के तो आपको लग ही गया होगा, बेनीफैक्टर। डेजर्टेड भी कर सकते हो, डेजर्टेड का मतलब भी है बंजर लैंड। There both
both the sentences na, he said he would come, there we have independent clauses. Okay, two independent clauses have been joined by the conjunction that. अब बेनिफैक्टर मतलब जो आपको हेल्प करता है, जैसे एक वर्ड आपने बेनिफिशियरी पढ़ा है ना, बेनिफिशियरी जो आर्थिक मदद का लाभ उठाते हैं. ओके, बेनिफिशियरी जो हेल्प लेते हैं. ओके, हु गेट्स द हेल्प, हु गेट्स द हेल्प, और खास करके आर्थिक हेल्प. बेनिफिशियरी होता है जो आर्थिक लाभ उठाता है, और जो पर्सन उसको हेल्प करता है ना, ये हेल्पर है, और ये जो हेल्प लेता है वो है, तो हेल्पर. डिसाइपल का मतलब है आपके गुरु, मतलब आपके फॉलोअर, अनुयायी, फॉलोअर. और एनिमी और विक्टर तो पता ही. ब्लिस, जल्दी जल्दी चलते हैं, आज उतना टाइम नहीं लेना है. ब्लिस, ब्लिस का मतलब होता है ब्लिस. फैंटेसी का मतलब तो इमेजिनेशन, इमेजिनेशन है आपका, कल्पना. ओके, आपका फैंसी, इमेजिनेशन, फैंसी. और लाफ्टर का मतलब तो हंसी हो गया. ओके, आपकी हंसी, वो तो बता रहा है. आंसर इज ब्लिस का, कोई आपको ब्लेस करे, कोई आपको आशीर्वाद दे, आप पे खुश होता है तभी तो आपको ब्लेस करता है ना, तो ब्लिस का मतलब होता है हैप्पीनेस. मिजरी का मतलब होता है दुख दर्द. कल भी शायद मैंने करवाया था, इसलिए मैं दोबारा नहीं करवा रही थी. मिजरी का मतलब होता है दुख दर्द, हार्डशिप, अफ्लिक्शन, ये तो करवा दिया. ठीक है, अफ्लिक्शन, हार्डशिप, ट्रिब्यूलेशंस, मिजरी, ये करवाया था कल में, दुख दर्द के सेंस में. नेक्स्ट, बिकॉलिक. इसका बहुत सारा, हैप्पीनेस का ना, हैप्पीनेस में आप हैप्पीनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी, तो इसमें आप एक्सटेसी जा सकते हो. एक्सटेसी में ना एग्जाम में CY लगा के दे देते हैं, बट स्पेलिंग गलत है. एक्सटेसी में SY होगा, एक्सटेसी. ब्लिस, हैप्पीनेस. यूफोरिया, यूफोरिया का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा खुशी. मर्द, मर्द का मतलब भी होता है खुशी. ओके, डिलाइट, हैप्पीनेस, खुशी के सेंस. जुबलिएशन, गोल्डन जुबली वगैरह मनाते हो, खुशी सेलिब्रेट करने के लिए. बिकॉलिक, देखो ये बिकॉलिक का दो मतलब होता है. एक बिकॉलिक मतलब गांव से रिलेटेड है. एक बिकॉलिक, अगर कोई पर्सन बिकॉलिक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिविलाइज नहीं है. जैसे मैंने बोला है एक बिकॉलिक ब्यूटी या बिकॉलिक लैंडस्केप. ये बिकॉलिक ब्यूटी का मतलब है ना जो गांव से रिलेटेड है, गांव वाली ब्यूटी, वेरी रूरल. ओके, बिकॉलिक एटमोसफियर मतलब गांव का बहुत हरियाली वाला एटमोसफियर, रूरल, पैस्टरल, हरियाली और बहुत सुंदर फ्रेश एटमोसफियर. बट कोई पर्सन बिकॉलिक, क्योंकि इसको हम पॉजिटिव सेंस में भी यूज़ करते हैं, नेगेटिव सेंस में भी. एक बिकॉलिक का मतलब होता है गंवार. ठीक है, गंवार लोग होते हैं जो अनसिविलाइज्ड होते हैं. ठीक है, वेरी रूरल. रूरल तो पॉजिटिव सेंस में जाएगा. ठीक है, रूरल. और एक अनसिविलाइज्ड लोग होते हैं. चलो शुरू हो जाओ. क्या क्या बताया गंवार लोग के लिए, क्या बताया? अनसिविलाइज्ड है, पम्पकिन खा खा के, कद्दू खा खा के कद्दू की तरह गंवार हो गया है, बम्पकिन हो गया. शुरू हो जाओ. बम्पकिन. और क्या क्या बताया? ओफ उफ, ये गंवार. योकल, योकल, ये सब बताया है ना आपको. रिलेटिंग टू द प्लेजेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्री साइड, इसका दो मीनिंग जाता है. ओके, रूरल, रिलेटिंग टू कंट्री साइड. हाँ, कंट्री साइड का मतलब है गांव से रिलेटेड वाली सुंदरता, ब्यूटी, लैंडस्केप. इसका तो हमने बहुत सारा किया है. गंवार. बोरिश, अनकल्चर्ड. यस, बोरिश बहुत अनसिविलाइज्ड, अनकल्चर्ड लोग होते हैं. What do you want to ask यश? आप टीम की छोड़ो ना, जब मैं सामने खड़ी हूँ तो आप पूछो योकल की आपका डाउट क्या है, जो कि मैंने बता दिया. वहाँ पे टू इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको मैंने डैट से जोड़ दिया है. आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, अनकल्चर्ड है. जो है यहीं पे पूछिए. इफ टीम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग,
ये बोलना बहुत आसान होता है ना, टीम इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, टीम इज नॉट डूइंग दिस बिकॉज द टीम इज नॉट सिटिंग आइडल। टीम आइडल नहीं बैठा है, टीम के पास बहुत सारा काम है, ठीक है, बहुत सारा काम है। तो जब टीचर सामने आ गए हैं तो आप टीचर से ही डायरेक्टली डाउट पूछो ना। और जेंटिल का मतलब क्या होता है? सपोर्टिव तो पता है। जेंटिल, जेंटिल का मतलब होता है, जेंटिल इसका एंटेनिम होगा। जेंटिल का मतलब होता है बहुत सभ्य, बहुत एलीट, बहुत एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, बहुत एलीट, पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग। ओके, तो ये इसका एंटेनिम हो गया। और हमारा आंसर रस्टिक है, गंवार, अनसिविलाइज्ड, रस्टिक, अनरिफाइंड है। अरे दैट इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस, हु टोल्ड यू, फ्रॉम वेयर डिड यू लर्न दिस कि दैट इज ऑलवेज यूज्ड टू introduce subordinate clause only on the condition when the sentence starts with that he is my true friend is not true. Okay, like you are confused. If a sentence starts with that, okay, if that is used in the middle, then it is linking two independent clauses. That he is my true friend is not true. When a sentence starts with that, then it introduces a subordinate clause, not if that is used in the middle of the sentence. Okay, हाँ मैम सही जी, मैम सही सेंटेंस है ये। आप, मैंने 60 इंपॉर्टेंट रूल्स, मैं समझ गई हूँ, रुको मैं, चलो ये लिख लो, यहाँ पे बता देती। देखो, आपका डाउट क्लियर होने से मतलब है, कभी कभी टीम वगैरह है ना, उनके ध्यान से निकल जाता होगा। हम टीचर्स का ध्यान ना डाउट्स वगैरह पे बहुत रहता है, क्योंकि टीचर की टेम्परामेंट एक अलग होती है। वो देखते हैं बच्चे का डाउट्स कहाँ है तो उनका दिमाग सीधा चला जाता है उस डाउट्स पे। बट टीम का एक अलग ही काम होता है, ओके, उनके जिम्मे अलग अलग काम है। तो चलो मुझे बताओ यश मिश्रा, आपका क्लियर हुआ? दैट को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के लिए यूज तब करते हैं जब दैट से वाक्य स्टार्ट हो। ओके, दैट से वाक्य स्टार्ट हो। दैट ही इज माई ट्रू फ्रेंड इज नॉट ट्रू, ये कि वो मेरा असली दोस्त है वो सच नहीं है। बट अगर बीच में लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार यश रिस्पॉन्ड कर देंगे, एक बार रिस्पॉन्ड करेंगे यस। नेक्स्ट वाला चलो, बिहेवियर। बिहेवियर ही सेड दैट ही वुड कम में तो डैट बीच में लगा है, वो तो सही है। देखो यश, ये देखो, उसी में उनकी सुई अटकी हुई है। ही सेड, उसने कहा, ही वुड कम, ये अपने आप में दोनों दे रहा है। पहले देख लो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब। ही सेड, उसने कहा, ओके, वो आएगा। और मैं इस दोनों वाक्य को जोड़ दे रही हूँ। ही सेड दैट ही वुड कम। कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग आधा अधूरा में कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है, यहाँ तो सही ठीक है, दो अलग अलग को जोड़ रहा है। और कभी कभी हम दैट से सेंटेंस, यह दैट ही इज अ गुड लॉयर, ठीक है, दैट ही इज अ गुड लॉयर इज नॉट ट्रू। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, अब मुझे बताओ, यह कि वो एक अच्छा लॉयर है ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। तो एक बार ये सेंटेंस देखो, आपको समझ में आ जाएगा। यस, बिहेवियर इज योर कोड ऑफ कंडक्ट। कंडक्ट करना मतलब एक तो मीटिंग कंडक्ट करते हो, ओके, मीटिंग वगैरह कंडक्ट करते हो, वो अलग है, वो तो वर्ब है। और एक आप बोलते हो ना, आपका क्लास में एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। कोड ऑफ कंडक्ट मतलब अ वे इन विच यू बिहेव, आपका बिहेवियर, तो कंडक्ट होगा, कंडक्ट। अ बिहेवियर, अ पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग इज योर डेकोरम। डेकोरम मेंटेन करो क्लास का, बिहेवियर। और रिस्पॉन्स का मतलब है प्रतिक्रिया, और ब्लेसिंग तो बता ही दिया भाई, वो तो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हैं हर यश मिश्रा, ठीक है। कभी कभी होता है, देखो डायरेक्टली पूछ लिया करो जब कोई दिक्कत हो। मैं क्लास में, ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते में एक दिन यूट्यूब पे आ रही हूँ, मैं तो रोज आ रही हूँ। तो आपको जब भी कोई डाउट हो पूछ लिया करो। बार्बरिक,
टीम को मैं इतना सारा काम देख के रखती हूँ ना, वो अलग ही काम में बिजी रहते हैं। बार्बरिक, बार्बरिक मतलब बर्बरता, मतलब बार्बरिक का मतलब भी होता है ना बहुत सैवेज, सैवेज का बार्बरिक का मतलब भी असभ्य, वेरी क्रूरता, निर्दयता, असभ्यता एंड वो सब टाइप है। तो सैवेज का मतलब भी होता है अनसिविलाइज्ड, अभी तो बताया अनसिविलाइज्ड बहुत गंवार, रस्टिक है, रस्टिक है, बिहेव करने नहीं आता। और कल सार्डोनिक बताया था ना, सार्डोनिक का मतलब होता है बहुत बिटर, बहुत कड़वा, एक्रेड, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस। और प्री मेडिटेटेड मतलब पहले से ही कोई भी चीज़ सोच समझकर, बहुत पहले से ही कोई चीज़ प्लान करके बोल रहे हो, सोच विचार करके, वेरी थॉटफुल, थॉटफुल। और इसका एक ना इंटेंशनल भी जाता है, ये ना प्री मेडिटेटेड था, मतलब पहले से सोच समझ के किया गया था, जानबूझकर, इंटेंशनल था, ये भी जा सकते हैं। और थॉनी का मतलब तो कांटेदार होगी, सैवेज। हाँ ओके तो चलो यश, आप थोड़ा सा आप कम सेटिस्फाइड हो गए होंगे। बेस्टियल भी बोल सकते हो आप, बेस्टियल का मतलब एकदम बीस्ट की तरह बिहेव कर रहा है, जानवरों की तरह बिहेव कर रहा है। वैसे जानवर भी आजकल बहुत सभ्य हो गए हैं। बेस्टियल, बार्बरिक, अनकाउथ, वेरी गुड वेरी गुड। इसको तो काउच पे बैठने भी नहीं आता है, गंवार है अनकाउथ, अनकाउथ, काउच पे बैठने भी नहीं आ रहा है, ये सब समुद्र मंथन में करवा दिया है। मैंने अपने बैचेस में कोशिश की है ना, टीजीटी, पीजीटी, सीडीएस, मतलब सबका कवर हो जाए। आ जाओ, ब्रूटलाइज करना, ब्रूटलाइज, आज कल बहुत सारे बच्चे थे, कल बहुत सारे थे, आज तो यही होता है ना, यही एक स्टूडेंट जिसका कल पहला दिन होता है ना, पहला दिन पूरे जोश में आते हैं, सेकंड दिन जोश खत्म हो जाता है। और ये स्टूडेंट का टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए। अगर स्टूडेंट ये टेम्परामेंट रखे ना, अरे एक दिन पढ़ लेता हूँ फिर तीसरे दिन आऊँगा, ऐसे कभी एग्जाम नहीं निकलता है। स्टूडेंट के टेम्परामेंट में कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा इसको अपने लाइफ में, अपने स्टूडेंट डेज में फॉलो किया ना, देन नथिंग कैन स्टॉप हिम फ्रॉम क्वालिफाइंग एनी एग्जाम। कंसिस्टेंसी, और इस कंसिस्टेंसी में ही पेशेंस आ जाता है, कि पेशेंस आ जाता है। लेकिन बच्चे वैसा एनर्जी नहीं दिखाते। पिट, ये पिट का मतलब तो होल होता है, पिट होल्स, पिट है। और डिवाइस करना, कोई प्लान वगैरह डिवाइस कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, डिवाइस। और कभी कभी ना आप डिवाइस, मनगढ़ंत प्लान भी डिवाइस करते हो धोखा देने के लिए। स्टीयर का मतलब, एक स्टीयर का मतलब घोलना होता है, पुट सम शुगर इन अ ग्लास ऑफ वाटर, और उसको घोल दीजिए। एक स्टीयर करना मिक्स भी होता है। और एक स्टीयर करना मतलब किसी को प्रोवोक करना, मतलब प्रोत्साहित नहीं, उकसाना, प्रोवोकेशन, प्रोवोक करना किसी को। अच्छा, मैथ्स वाले टीचर बोलते हैं कि वो कैप की क्लास में टाइम वेस्ट होता है, इसीलिए वो मैथ्स के टीचर बन के रह गए, इंग्लिश के टीचर नहीं बने, ठीक है। और कोई क्या बोलता है ना, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप देखो कि आपके लिए क्या वेस्ट, मतलब क्या फ़ायदेमंद है, क्या वेस्टेज है, क्या वेस्ट है, फ़ायदेमंद है। तो जो ये बोलता है ना, उसीलिए इंग्लिश के टीचर नहीं बने, मैथ्स के टीचर बन के रह गए। ओके, हाँ, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि जो वोकैब वो अपने से पढ़ेगा, अपने से भी दिन रात पढ़ेगा तो उसका टाइम उतना ही लगता है। टीचर के साथ अगर पढ़ रहा है, तो मेरे कितने यहाँ प्लस वाले स्टूडेंट हैं जो बोलते हैं कि मैम आप पढ़ा देते हो ना, हमारा उतना समय में ही हो जाता, अलग से अपने से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। आप अपने से रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। आपके क्लास में, मैंने बोला ही है, सिर्फ क्लास में नियम से आ जाइए, आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं। एक्स्ट्रा टाइम मैथ्स में दीजिएगा, आपका क्लास में ही रिवीजन होगा। बच्चों का कहना होता है आप क्लास में पढ़ाते हो मैम, तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है, अपने से एक्स्ट्रा हेल्प नहीं करना होता है, ठीक है। तो बोर्ड का मतलब, इंग्लिश का टीचर बनना भी आसान बात नहीं है।
जो ड्रामा कर रहे हो ना, ड्रामा कर रहे हो, और आपको उससे इंग्लिश का टीचर बनना, मैथ्स का टीचर बनना आसान बात नहीं है, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आप सिलेक्शन पे ध्यान दीजिए। मैथ्स में हमेशा 2 + 2 4 ही होता है, बट इंग्लिश में ना एक वर्ड का मीनिंग कहाँ पे क्या जाएगा, तो इंग्लिश में ना टीचर को पहले से थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम और मतलब इंग्लिश का वास्ट नॉलेज होना चाहिए। ये सब तो ईजी है, तभी टीचर क्लोज टेस्ट पढ़ा पाएंगे। और खैर मुझे इस बारे में डिस्कशन थोड़ी करना है, इस बारे में मुझे डिस्कशन नहीं करना है। आप अपने जॉब पे ध्यान दो। इंग्लिश ही वफादार है, आपका नंबर दिलवाएगा। वेटेज तो सही बोला है, वेटेज तो दोनों का उतना ही है। ये भी मुझे, चलो इसी बात पे मैं थोड़ा सा टाइम लूँगी। ये जो दिन भर भर के मैथ्स का क्लास करते हो और जब एग्ज़ाम के बाद आते हो ना, अरे मैम भर के दिन रात मैथ्स का क्लास करते हो, आज तो मैं इसी पे बात करूँगी। ओके, क्लास करते हो, एग्ज़ाम दे के आते हो ना, अरे मैम मत पूछिए, मेरा ना मैथ्स में सिर्फ ना मेरा 15 ही बन पाया है, टाइम की कमी की वजह से ना मेरा मैथ्स छूट गया। तो आपका लूपहोल क्या था? कैलकुलेशंस। तो दिन भर लाइव क्लास में जाके ना टीचर आपको कैलकुलेशन इम्प्रूव नहीं करवाएंगे। कैलकुलेशन इम्प्रूव करने के लिए सेल्फ स्टडी करना होता है। कोई भी टीचर आपका कैलकुलेशन इम्प्रूव नहीं करवाएगा, कैलकुलेशंस अपने से ही इम्प्रूव होता है। तो लाइव क्लास में भर के ये सब इम्प्रूव नहीं होगा, लाइव देखने से अपने से होगा। चलो हो गया, बता दिया। इंग्लिश वास्ट है, कुछ बोलना है तो बोल सकते हो। अरे बोर्ड का मतलब, हाँ ये बहुत सुंदर है, सुंदर है। देखो ब्यूटी आ गया। राइट, इतना तो पढ़ के 5 टीचर से जाते हो, फिर क्यों छूट जाता है? फोम नहीं होगा। फोम का मतलब तो झाग हो गया, फोम का मतलब है झाग। चलो बताओ। बोर्ड देखो, अब मैथ से इंग्लिश कैसे अलग है? एक तो बोर्ड का मतलब होता है, देखो ब्यूटी, इस सब्जेक्ट की ब्यूटी देखो, ब्यूटी। एक बोर्ड का मतलब होता है परिषद, बोर्ड, काउंसिल। एक बोर्ड का मतलब वो वुडन बोर्ड होता है ना, वुडन प्लैंक, बोर्ड पे लिखते हो। और एक तो ये वाला बोर्ड भी है। हाँ, ये तो आपको पहले से बताया, बोर्ड, परिषद एंड काउंसिल है। सी द ब्यूटी ऑफ द सब्जेक्ट, अ सिंगल बोर्ड हैज डिफरेंट मीनिंग एंड अ टीचर हैज टू नो the meaning of all the 3 words so that they can deliver it to the students. Okay, food. अब देखो फूड का मतलब क्या होता है, फूड का एक और मतलब होता है। ओके, बोर्ड का एक और मतलब होता है। आपने ये वर्ड सुना है ना, बोर्ड एंड लॉजिंग या बोर्डिंग एंड लॉजिंग, सुना है? बोर्ड एंड लॉजिंग, ऐसा कुछ सुना है? अरे बोर्ड एंड लॉजिंग। ट्रेन को भी बोर्ड करते हैं, सही बोल रहे हो, ट्रेन को बोर्ड करते हो, वो तो वर्ब है। ट्रेन को बोर्ड कर रहे हो मतलब ट्रेन पे चढ़ रहे हो। बोर्ड करना मतलब किसी वाहन पे चढ़ना, डीबोर्ड करना इज उतरना। बोर्ड एंड लॉजिंग ऐसा जगह जहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधा भी मिल रही है और रहने की भी सुविधा है। तो एक बोर्ड का मतलब ना फूड भी होता है, फूड भी होता है। और एक बोर्ड का मतलब फर्नीचर भी होता है, एक बोर्ड का मतलब फर्नीचर भी होता है। देखो कितना सारा चीज़ सीख रहे हो। कुछ को लग रहा है अरे मैम आप क्या क्या बता रहे हो, हमने तो बोर्ड का मतलब है ट्रेन को बोर्ड करना सुना था, काउंसिल सुना था। एक बोर्ड का मतलब है वुडन बोर्ड, एक बोर्ड का मतलब फूड भी होता है, एक बोर्ड का मतलब फर्नीचर भी होता है। ट्रेन को भी बोर्ड करते हो, फ्लाइट को भी बोर्ड करते हो, ट्रेन को भी, ट्रेन से बोर्ड डीबोर्ड करते हो। वर्षा, जिसके लिए मैथ्स हार्ड है ना उसको इंग्लिश इजी लगेगा। कुछ बच्चों का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, उनको ना इंग्लिश बहुत टफ लगने लगता है। तो ये तो अलग बात है, ये तो अलग ही चीज़ होता है।
एक बच्चा बोल रहा है इंग्लिश के टीचर को कम मेहनत करना है। ये शायद यूट्यूब वाले बच्चे नहीं समझ पाएंगे, ये हमारे अनअकैडमी के बच्चे समझेंगे कि मैम हम लोगों के लिए कितना मेहनत करती है। ये क्लोज टेस्ट उन्हें समझाने में, ऑप्शंस को बारीकी से छांटने के लिए, पैसेज समझाने के लिए, PQRS समझाने के लिए टीचर को तरह तरह के ट्रिक्स टेक्निक्स लाने होते हैं। तो ये सब उनके पीछे की मेहनत होती है जो नहीं समझ पाते हैं, स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते हैं। तो एक बोर्ड का मतलब फूड भी होता है। बेन का मतलब भाई आप पे है, आपको कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है ना। आप लोग ग्रेजुएट्स हो, जिंदगी भर बेवकूफ़ बन के थोड़ी बैठे रहोगे। आप ग्रेजुएट्स हो, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है क्या नॉट इम्पोर्टेंट है ये आपको डिसाइड करना है, कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। चलिए बताइए, बेन अभी मैंने बेन करवाया था ना। अच्छा, टेक्नोलॉजी, ऐसा आपका ऐसे आता है ना, ऐसे सुना होगा, टेक्नोलॉजी अ बून और अ बेन। टेक्नोलॉजी एक वरदान, बून BOON है। टेक्नोलॉजी इज अ बून और अ बेन। बून का मतलब होता है ब्लेसिंग, ठीक है, और बेन का मतलब होता है कर्स, अभिशाप। तो बेन का मतलब है कर्स, अभिशाप। डेंजर तो पता है, थ्रेट करना मतलब किसी को डराना, धमकाना। इंटीमिडेट करना मतलब डराना, धमकाना। एक्सटॉर्ट करना, एक्सटॉर्शन, फिरौती वाली मनी, फिरौती के लिए डरा धमका कर पैसे लेते हैं। अच्छा, अभी ग्रेजुएट नहीं हो इसका मतलब मैं आपको बेवकूफ मान के चलूं रोली? मैम अभी ग्रेजुएट आप नहीं हो तो क्या मान के चलूं आपको? जो ग्रेजुएट नहीं है सबको बेवकूफ मान के चलूं, डंस मान के चलूं? सब बेवकूफ है। जो ग्रेजुएट नहीं है इग्नोमरस है, इग्नोमरस, सब बेवकूफ है, निनकॉम्पूप है, निनकॉम्पूप है, सब बेवकूफ हो। ओके, सिंपलीटन है, सिंपलीटन, अनाड़ी हो सब लोग, डंस हो, और क्या है, ऑप्टिव्स हो, मंदबुद्धि हो सब लोग जो ग्रेजुएट नहीं हो। कि अभी नहीं है, ऐसा थोड़ी है कि ग्रेजुएट होने के लिए मतलब इंटेलिजेंट होने के लिए ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। वो तो मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आप लोग ग्रेजुएट हो। हंस रहे हैं सब। बेन का मतलब होता है अभिशाप। हाँ, बेकन, बेकन क्या मैम? हाँ, तो आज मैंने आपने जो बोला ऑप्टिव्स हो, हाँ, हाफ वेटेड है। बेकन, आपने बैक एंड कॉल वर्ड सुना है? सुना क्या है? मुहावरे हैं। बैक एंड कॉल मतलब रेडी रहना, कोई भी आपको बुलाए एकदम तत्पर रहना किसी भी काम को करने के लिए, बैक एंड कॉल। तो यही है, बेकॉन का मतलब होता है कॉल करना। अक्यूज करना तो इंडाइटेड, दोषी, दोषी। और एक्विट का मतलब होता है बरी करना, एक्सोनरेट करना। एक्सकल्पेटेड, एक्सकल्पेटेड मुक्त करना, एक्सोनरेट करना, दोष मुक्त करना। अरे बेन का तो कितना मैंने कर्स आपको बताया है, बेनफुल, वो सब तो बता ही दिया है। ऑल द स्टूडेंट्स हु आर लाइव आर अडल्ट्स। दे आर अडल्ट मतलब आप, हाँ, दे आर अबव 18। बाइफर्केटेड, देखो अभी बच्चा बोल रहा है कि मैम मैं एग्जाम देकर अभी तुरंत आ रहा हूं, उसमें पार्लस वर्ड था, उसमें ये वर्ड था। जाके मैथ्स के टीचर को बोलना कि मैम ने, जिस टीचर ने भी बोला है, मैम ने बाकी टीचर का जिम्मा तो नहीं लिया है बट अपना लिया है, मेरे लाइव क्लासेस अटेंड करोगे, बहुत फायदे में रहोगे। देखो बच्चा अभी बोल रहा है मैम अभी आप एग्जाम दे के आ रहा हूँ, पार्लस वर्ड था, पार्लर में जाके खतरनाक मेकअप करवा लिया। अभी मैंने ये तुरंत वर्ड करवाया है ना, पार्लस डेट्रीमेंटल। बोल देना मैं बाकी का तो नहीं जानती हूँ बट मैम के क्लासेस तो मैं करूँगा, मैं अब अकेले में पढ़ूंगा, इससे बेटर है मैं इंटरेस्टिंग वे में मैम के साथ ही पढ़ लूँ। हाँ, बाइफर्केट, बाइफर्केट में ना छोटे छोटे पीसेस में कट नहीं करना। बाई का मतलब भी है दो,
2 भाग में बांटना, डिवाइडेड इनटू 2। देखो हाँ, ब्रेक अ लेग उनके शिफ्ट में आया था। अक्यूज का मतलब है दोषी, कल बताया था, कल अभी मैम अभी किया है, अभी अभी हमने पार्लस वर्ड किया था। डेंजर, बॉयस्ट्रस, 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 बॉयस्ट्रस। ये बॉयज लोग हैं ना, ये गर्ल्स अपना चुपचाप, गर्ल्स को कोई भड़का नहीं सकता है, ठीक है, ये चुपचाप अपना काम करते हैं, किसी की बातों से ज़्यादा मिसगाइडेड नहीं होते हैं। लेकिन ये बॉयज़ लोग हैं ना, सबसे ज़्यादा शोर मचाएंगे, तो ये सबसे ज़्यादा नॉइजी होते हैं बॉयज़। क्लास में भी देखोगे सबसे ज़्यादा शोर मचाएंगे, क्लैप कर करके क्लैमरस शोर मचाएंगे। इनकी जो वोकल कॉर्ड होता है ना, बॉयज़ का वोकल कॉर्ड थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये वोसिफरस होते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, बहुत अनरूली होते हैं, इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, वोसिफरस होते हैं। और इनका जो स्टीरियो सिस्टम है ना, जो बहुत तेज़ी से आवाज़ निकालता है, ऑस्ट्रीपरस, सबका मतलब है शोरगुल, तेज़, हल्ला हंगामा करना। चलो बताओ, गर्ल्स को कोई मिसगाइड नहीं कर सकता है। रकस, अनरूली, हाँ, शोर शराबा करना, क्या होगा? रॉकस, राक्षस लोग हा हा करके हंसते हैं और शोर शराबा करेंगे, रॉकस। तो यहाँ तो बहुत इजी ऑप्शन आ गया, बॉयश नहीं होगा, बॉयस मतलब लाइक बॉय। फ्रेकास तो लड़ाई झगड़ा करना, ये लड़ाई नहीं झगड़ा करते हैं। ग्रीस अ पाम भी आया था, आप 22 करके आए हो, लेकिन क्यों नहीं 25 किया है? कल मैंने सुना कि क्लोस्टेस लेंदी आया। नेक्स्ट, ब्रिस्क, ब्रिस्क। अरे गर्ल्स नॉइजी नहीं होते हैं, वो टीचर को नॉइजी शांत होते हैं, वो उन्हें पता है ना कहाँ पे हल्ला करना है, कहाँ पे चुप रहना है, उन्हें पता है। सेशंस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर देना। आज तो ब्रो लोग सेशन को लाइक नहीं करेंगे, आज तो बोलो मैम ने डांट दिया है, ब्रो लोग तो लाइक नहीं करेंगे भाई, गर्ल्स लोग लाइक कर देना सेशन को। हाँ, ब्रिस्क वॉकिंग, ब्रिस्क का मतलब कल ही बताया, ब्रिस्क का मतलब होता है बहुत तेजी से। और ब्राइट, ब्राइट का मतलब है बहुत ज़्यादा भड़कीला, चमकीला। एक वर्ड याद रखना, एक ल्यूरिड वर्ड आता है, ठीक है, इस वर्ड का 2 मतलब होता है। ल्यूरिड का मतलब भी होता है तड़क भड़क चमकीला, एक तो ल्यूरिड का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी ब्राइट, समथिंग विच इज़ वेरी गॉडी, भड़कीला, ऑस्टेंटेशियस, चमकीला। और एक ल्यूरिड का मतलब शॉकिंग भी होता है, शॉकिंग। गूगल पे जाओगे, ठीक है, तो वैसे ल्यूरिड का मतलब ब्राइट भी होता है, दोनों मीनिंग दिखाएगा। बट कई बार ऐसा भी होता है ना, कई बार ऐसा भी होता है कि मैंने ये ल्यूरिड ऑप्शन देखा है और दोनों आ गया है। गूगल पे करोगे तो ब्राइट भी दिखाएगा, शॉकिंग भी दिखाएगा। अगर दोनों आ गया तो आंसर शॉकिंग को टिक करना। मतलब ये इतना भड़कीला है जिस वजह से बहुत शॉकिंग, भड़कीला, कभी कभी चमकदार भड़कीला चीज़ शॉकिंग भी हो जाता है। और पजल्ड मतलब एक्टिव, तो पता है, एक्टिव मतलब बहुत एक्टिव है बच्चा, सक्रिय है, वेरी एक्टिव है। और पजल्ड है मतलब बच्चा कंफ्यूज्ड है, कंफ्यूज्ड है बच्चा, फ्लमक्स्ड है। चलो शुरू हो जाओ, कहाँ हो यूपीएससी लेजेंड? कंफ्यूज्ड है, फ्लमक्स्ड है, बफलो की तरह है। बफलो, गाड़ी बीच में आता है ना, बफलो कंफ्यूज हो जाते हैं किस साइड जाए, ओके, कंफ्यूज्ड है। प्लस पे एडमिशन लेके बच्चा नॉन प्लस हो गया कि इतने सारे अनअकैडमी प्लस पे टीचर है, कौन से टीचर से पढ़ो, नॉन प्लस हो गया। इस एम्पायर को कौन फाउंड किया? कन्फाउंडेड हो गया। कन्फाउंडेड का मतलब भी कंफ्यूज्ड हो गया, कंफ्यूज्ड, बैफल्ड। एनिग्मेटिक इज एन एडजेक्टिव, पहली। नॉन प्लस्ड हो गया, फ्लमक्स्ड हो गया, बैंगुजल तो चकाचौंध हो गया। ब्लंडर, चलो जल्दी जल्दी, 1 आवर हो गया ऐसे ही। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना है, मैम की बातों को बहुत दिल पे नहीं लेना है। ऑफ्यूस्केट, हाँ, यही सोचना है कि अरे मैम जितना डांटना है डांटिए, बट पढ़ा दीजिए। हाँ, ऑफ्यूस्केट,
ऑब्फ्यूस्केटेड भी कर दो, ऑब्फ्यूज में भी, कंफ्यूज में भी फ्यूज वर्ड है, ऑब्फ्यूज में भी है। डिस्टर्ब्ड हो गया, बिविल्डर्ड हो गया। ब्लंडर, अरे इसने तो ब्लंडर कर दिया, ये तो इजी है। ब्लेमिश का मतलब होता है कलंक, दाग, धब्बा, उसने एक ब्लेमिश है। कभी कभी कोई क्रीम्स होते हैं ना कि आपके स्किन के सारे ब्लेमिशेस, दाग धब्बे को हटा देंगे। ब्लेमिश वो तो हमारे फैमिली के लिए एक धब्बा है, वो हमारे फैमिली के लिए ना एक कलंक है, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक शीप है। एक मुहावरे हमारे फैमिली के लिए एक कलंक है, धब्बा है, ब्लैक शीप इडियम है। डेंजर तो पता ही है, खतरा, डेंजर, वरी। तो आंसर इज मिस्टेक। बड़े मिस्टेक को ब्लंडर बोलते हैं, डेंजर तो परेल है। अ बिग मिस्टेक इज नोन एज अ ब्लंडर, ठीक है। टेंट, अ स्पॉट, दाग, धब्बा, टेंट। डिसग्रेस है, कलंक है हमारे, इंसल्ट है, डिसग्रेस। नेक्स्ट, बैफल, देखो आ गया, अभी बताया ना, बफलो, बैफल, बफलो, बीच में गाड़ी आती है, बफलो बीच में ही कंफ्यूज हो जाता है किस साइड जाएं, तो बैफल का मतलब होता है। और फ्लटर, फ्लटर का मतलब ही होता है डिस्टर्ब्ड होना, डिस्टर्ब। और स्ट्राइक करना, किसी को हिट करना, एक तो हड़ताल वाला स्ट्राइक भी होता है, हिट करना, क्लाउड करना, और सरपास, ओवरकम कर जाना, जाने देना। बेलिजरेंट, अभी तो आधा ही हुआ है। बेलिजरेंट, हाँ, एट वंस विड्स एंड। मैंने आपको बेली वर्ड, जो बच्चे प्लेलिस्ट में जाके रूट वर्ड देख रहे हैं ना, बेली वर्ड बेल से आया है। बेल, बेल क्या है, बेल कम्स फ्रॉम द रूट वर्ड बेलोना। बेलोना, बेलोना कौन थी, बेलोना थी गॉडेस ऑफ वॉर, झगड़ा की देवी। तो बेल वर्ड से जितने भी, बेल जहाँ पे रूट हो ना, वो झगड़ालू के सेंस में, तो लिख लो। बेलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालू, ओके। इसका एक वर्ड आता है बेलिकॉज। शुरू हो जाओ, बताओ। बेलिकॉज का मतलब भी है झगड़ालू। इसके वर्ड्स बताइए और भी जो बताया है। देखो वैसे बेलिजरेंट का मतलब होता है झगड़ालू, और झगड़ालू का हो गया पंगा, पंगा मत लेना, ऐसे झगड़ालू लोग बोलते हैं। कॉशियस का मतलब है केयरफुल, और नॉइजी तो बता दिया, शोर शराबा, बॉइस्ट्रस। चलो झगड़ालू के कुछ और वर्ड्स बताओ, पूरा बोर्ड भर जाना चाहिए। आज आपने जितना पेपर में पढ़ाया था सब कुछ आया था अमरनाथ, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। पढ़ाती तो मैं सब भी चीज़ें, आपके ऊपर है कितना। हाँ, बेलिकोस का मतलब है झगड़ालू। क्वारलसम का मतलब भी होता है झगड़ालू लोग। क्वारलस का मतलब भी होता है झगड़ालू लोग। पग्नेशियस तो बता दिया। टैंकर के लिए, पानी वाले टैंकर के लिए, पानी भरने के लिए लोग झगड़ते हैं ना, कैंटेनकरस। ग्राउची, चिड़चिड़े, ग्राउची लोग भी बहुत चिड़चिड़े होते हैं। और बताइए। कंटेंशियस, बोन ऑफ कंटेंशन, कंटेंशियस। डिस्कॉर्डेंट, डिस्कॉर्डेंट लड़ाई झगड़ा वाले लोग। बेलिकोस, फ्रैक्शियस, हाँ मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा चूर चूर, चोलिश, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। और क्या है, ट्रक ड्राइवर झगड़ा के मूड में रहते हैं, ट्रैक्यूलेंट। उसका फ्रैक्चर हो गया और बेड पे ना काफ़ी दिनों से पड़े पड़े फ्रैक्शियस हो गया, चिड़चिड़ा हो गया। देखो कैंटेनकरस, चूर चूर कर दूंगा। वॉर लाइक, पीविश, वेरी गुड वेरी गुड। पीकर, सबसे झगड़ता चल रहा था, पीविश सबसे। और पग्नेशियस तो पंगा ना ले। पेट्यूलेंट, हाँ पेटू लोग, अरे मैं पेटू लोग, भूख लगती है ना तो झगड़ते रहते हैं खाने के लिए। पेट्यूलेंट, पेटू लोग। सारे वर्ड्स हमने किए। एंटागनिस्ट, विरोधी हो गया। कितने सारे वर्ड्स। कॉलेरिक, वेरी गुड अविनाश। ये सब हमारे समुद्र मंथन के प्रोडक्ट है। देखो ये सब कैसे बच्चे याद रखे हैं, मैंने कुछ नहीं किया है, जो किया है उन्होंने किया है। हाँ क्या लिखा है, एक और वर्ड भेजा था मैं, वॉस्पिश। हाँ वॉस्पिश, कॉलेरा हो जाने के बाद चिड़चिड़ा हो गया, ठीक है, कॉलेरा, वॉस्पिश हो गया है। क्रैबी वर्ड नहीं बताया है ना, क्रैबी भी लिखना है। क्रैबी, क्रैबी का मतलब भी है थोड़ा चिड़चिड़ा टाइप, झगड़ालू, चिड़चिड़ा।
हाँ, मैं तुम्हें चूर चूर कर दूंगा। बहुत अच्छी बात है अमरनाथ, बहुत अच्छी बात। अभी मैं एक टेस्ट लेने वाली हूँ, मैं आपको खबर कर दूंगी। मैं एक टेस्ट लूंगी 15 जून को, ठीक है। इस टेस्ट के बारे में और भी बता दूंगी। 15 जून को अनअकैडमी प्लस पे एक टेस्ट लेने वाली हूँ, ठीक है। 15 जून को रात को 8 बजे। उस टेस्ट के बारे में खास बात क्या होगी, मैं आपको कुछ सम ट्रिकी वोकैब्स दूंगी, ठीक है। कुछ ट्रिकी वोकैब करवाने वाली हूँ, जिसमें आप गूगल पे जाओगे तो दोनों मीनिंग दिखाएगा, ठीक है, दोनों मीनिंग दिखाएगा, बट आपको उसमें से कौन सा चुनना है, वैसा वाला टेस्ट लेने वाली हूँ। और इसमें जो पहले 5 विनर्स होंगे ना, पहले 5 विनर्स होंगे उनको 500 का प्राइज मनी है, ठीक है। तो ये मिलिटेंट नहीं होगा, मिलिटेंट आतंक और टेररिस्ट के सेंस में हो। हाँ, श्योरली का मतलब है जो श्योर ही झगड़ा करेगा। तो 15 जून रात को 8 बजे सम ट्रिकी वोकैब मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। बहुत को लगता है ना कि मेरा विकास बहुत स्ट्रांग हो गया, बट कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना जहाँ पे लगता है अरे दोनों होगा, तो वैसा वाला क्वेश्चंस रेडी कर रही हूँ। पहले 5 विनर्स 500। बैशफुल, समुद्र मंथन कर लिया तो ये कर रहे हो, तो ये तो प्रैक्टिस बैच, वो यूट्यूब पे नहीं होगा, ये फ्री है ना अनअकैडमी स्पेशल पे, ये यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स के लिए भी फ्री है। मैं अपने यूट्यूब पे नहीं ले सकती हूँ ना, उनका टेस्ट है, उनका टेस्ट है। बैशफुल का मतलब होता है वो लोग जो बहुत ज़्यादा दब्बू होते हैं, बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत शाई होते हैं। दिस पीपल आर वेरी शाई, दिस पीपल आर वेरी दब्बू, वेरी कॉय। इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, ये डिफिडेंट होते हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस की, हाँ, बहुत तुरंत मीक होते हैं, डेम्योर होते हैं, मॉडेस्ट, बहुत ज़्यादा विनम्र स्वभाव वाले, दबे हुए होते हैं, डेम्योर और मीक होते हैं, सीधे साधे लोग, कॉन्फिडेंस की कमी है, शाई। एक्सट्रोवर्ट लोग तो बहुत ज़्यादा सोशिएबल होते हैं, जो लोग तुरंत घुल मिल जाते हैं, बहुत सोशिएबल, बहुत फ्रेंडली होते हैं, तुरंत घुल मिल जाएंगे। और करेजियस तो पता ही है, बोल्ड एंड बहादुर, टिमिरिटी। ब्रिटल, 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 ये वाला सेशन कर लोगे ना, ये सेशन करने के बाद आपको खुद फील होगा, ये सेशन जब पूरा ख़त्म होगा ना, आपको वोकैब में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको खुद फील होगा अरे कितना चीज़ हमने कर लिया। ड्राई का मतलब तो बहुत ड्राई लैंड है, ठीक है, वेरी पार्च्ड, सूखा, ड्राई, ओके, सूखे लैंड को बहुत ड्राई है, ठीक है, बहुत सल्ट्री है। सल्ट्री का मतलब भी होता है बहुत ड्राई। जब भी सल्ट्री आता है ना तो उसका उल्टा पूछेगा, उसका उल्टा में मॉइस्ट लगा देना। मॉइस्ट का मतलब है बहुत नमी है, वेट है, और ये तो सल्ट्री वेदर है। डिमोलिश करना, नामो निशान मिटा देना, तबाह कर देना, डैमेज कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। अभी किया ना बैटर, किसी को बैटर कर देना, बैट से मार मार के डिस्ट्रॉय कर दिया। रिस्की तो बहुत खतरनाक, मेनेसिंग। हाँ, ब्रिटल, ब्रिटल मतलब बहुत नाजुक, बहुत डेलिकेट, ठीक है, जो आसानी से टूट जाए, बहुत फ्रेल है, बहुत वीक है, जो आसानी से टूट जाए, बहुत नाजुक, फ्रेजाइल। एजाइल का मतलब अलग होता है, एजाइल का मतलब होता है फुर्तीला, फ्लेक्सिबल एंड फुर्तीला, बट फ्रेजाइल का मतलब है आप शीशे के बर्तन खरीदते हो, ऊपर लिखा हुआ मिलता है हैंडल इट विथ केयर, हाईली फ्रेजाइल, बहुत नाजुक। क्लोज टेस्ट आया था कुछ प्लांटेशन से रिलेटेड, 5 में 5 है। अच्छा चलो, कल सबको आयुष आपको आशीर्वाद दे दिया। अरे मेरे आशीर्वाद से आपका एग्जाम थोड़ी निकलेगा, वैसे दे दिया मैंने। ब्रूटल, मैंने आपको बोला था, जब मैं जो करवाती हूँ ना उसमें 5 में 4 आएगा, लेकिन एग्जाम में 5 में 5 आता है। हाँ, मेटल्स आर, कुछ कुछ में होते हैं ना, कुछ कुछ मेटल्स ब्रिटल होते हैं, आसानी से टूट जाए। फीबल, फीबल फीस नहीं दे पा रहा है बेचारा, कमजोर है। ब्रूटल, बहुत ब्रूटल है। ब्रूटल का मतलब होता है ना बहुत निर्दयी, वेरी ब्रूटल, सैवेज, असभ्य। सिंपैथेटिक, ह्यूमन का मतलब तो काइंड। सिंपैथेटिक मतलब जिसके अंदर सहानुभूति है। कंपैशनेट का मतलब भी ये सब भी काइंड।
ह्यूमन अलग है, ह्यूमन का मतलब है ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ये ह्यूमन का मतलब है ना मैनकाइंड, मानव जाति, और ये ह्यूमेन एडजेक्टिव है, ह्यूमेन का मतलब है काइंड। बैजर, जो हमारे सिंसियर वाले बच्चे हैं कितना चीज सीख रहे हैं, जो अभी तक टिके हुए हैं, नो डाउट सिंसियर है। पीडीएफ क्लास के बाद मिल जाएगा, क्लास के बाद पीडीएफ मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक ऊपर दिया गया, जुड़ जाए। किसी को बैजर करना, बैजर करना मतलब किसी को बहुत अनॉय करना, शुरू हो जाओ। किसी को अनॉय करना, किसी को इरिटेट करना, किसी को वेक्स करना, किसी को नेटल करना, किसी को परेशान करना, ये सब वर्ड्स है। हैकल करना, ठीक है, टीज करना, बैंटर करना, बंदर आपको चिढ़ाते हैं, नॉय करते हैं, बंदर, बैंटर, और क्या क्या, परसिक्यूट करना, प्रोसिक्यूट नहीं है, परसिक्यूट करना, परेशान करना, एनॉय करना। 50 क्वेश्चंस तक है। अब कल से मैं इतना जल्दी जल्दी करवाऊंगी। कल मेरे अनअकैडमी पे 1 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा। आज तो मैं 2 दिन में फ्री थी ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं पूरा टाइम अपने यूट्यूब पे दे दूँ। कल से अनअकैडमी यूट्यूब पे MTS का प्रीवियस पेपर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारे MTS एस्पिरेंट्स हैं, जो MTS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, MTS का प्रीवियस पेपर कल यूट्यूब पे शुरू होगा। अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल बदल गया है, लेट्स क्रैक SSC एंड रेलवे, उनका यूट्यूब बदल गया है, तो आप वहाँ पे आ जाना। वैसे कोई दिक्कत होगा ना, मैंने टेलीग्राम पे क्लास का लिंक शेयर कर दूँ, ठीक है। तो बैजर करना, अनॉय करना। फासन, अच्छा फासन का मतलब क्या होता है? फासन, यस, बैटर करना, पेस्टर करना। पेस्ट जब कीड़े मकोड़े आपको परेशान करने लगते हैं तो घर में पेस्ट कंट्रोल करवाते हो, पेस्टर करना। न्यू बैच विकी, कल से नया बैच स्टार्ट हो चुका है। अभी तक नया मतलब नहीं ज्वाइन किया है तो कर लीजिए। कल 1 जून था ना, कल से 3:30 बजे से नया बैच स्टार्ट हुआ है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, अब आ जाना 3:30 से 5 फाउंडेशन कोर्स। देखो अमित बोल रहे हैं मैम मेरा फर्स्ट शिफ्ट में बैंटर आया था। बैंटर आया था मतलब किसी को टीज करना, अनॉय करना, परेशान करना। फासन करना मतलब क्या है? फासन, यस, फासन करना मतलब किसी भी चीज़ को बांधना, टाइटन करना, टाई करना, बांधना, टाइट भी नहीं करना, सिर्फ टाई करना। फासन योर सीट बेल्ट्स, ठीक है। और प्लकेट करना, कल तो बताया था ना, प्लकेट करना मतलब किसी को शांत करना। ये तो किसी को गुस्सा दिलाना, और ये तो किसी को पैसिफाई करना। कल किया था ना, किसी को काम डाउन करना। और इंसाइट करना तो प्रोवोक करना। इंसाइट, प्रोवोक करना अलग चीज़ है, उकसाना, और इरिटेट करना अलग चीज़। फासन योर सीट बेल्ट्स, गोड करना, शेफ करना, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, बिजार। बिजार, जो वर्ड्स कमेंट में इट्स आई, जो बच्चे भर भर के आंसर दे रहे हैं तो वो आखिर पढ़ चुके हैं ना, तभी तो वो दे रहे हैं आंसर। गैडफ्लाई करना, वेरी गुड, वेरी गुड। गैडफ्लाई करना, गैडफ्लाई का मतलब भी होता है ना, ये फ्लाइज आपको परेशान करते हैं, ठीक है, वेरी गुड। गैडफ्लाई करना, परेशान करना। बिजार, आपको बाजार में विचित्र विचित्र चीज देखने को मिले तो बिजार का मतलब होता है विचित्र। जबरदस्त, हमारे बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। विचित्र का मतलब होता है ना बहुत अटपटा, बहुत बहुत वियर्ड, ठीक है, वेरी वियर्ड दे रहे हैं, ठीक है। अटिपिकल, थोड़ा सा टिपिकल से अलग, थोड़ा सा एबनॉर्मल है ये, थोड़ा सा सेंटर से खिसका हुआ है,
एबनॉर्मल है, असेंट्रिक है, सेंटर से थोड़ा खिसका हुआ है। आउटलैंडिश, ये धरती से आउट, लैंड से आउट का प्राणी लग रहा है, विचित्र है, वेरी विचित्र है, विचित्र। ग्रोटेस्क, ल्यूडिक्रियस, लूडो खेल खेल के ना इसका दिमाग खराब हो गया, ल्यूडिक्रियस, ग्रोटेस्क। ये क्लमजी, रिडिकुलस सब सेंस में जाता है, रिडिकुलस भी जा सकता, थोड़ा सा सेंटर से खिसका हुआ है, वेरी वियर्ड है। एसोटेरिक नहीं होगा एसोटेरिक तो एसोफेगस, एसोटेरिक का मतलब है अनक्लियर। हेजी है ना, हेजी है, हेजी का मतलब है धुंधला, अनक्लियर है। और यूजुअल तो इसका एंटोनिम है, यूजुअल, ये यूजुअल है, कॉमन है, लेकिन ये तो थोड़ा कॉमन से हटके है, अनकॉमन है, अनकॉमन। कल मैं थोड़ा स्पीड में ले जाऊंगी, कल टाइम की कमी है। बिसीच, प्रीपोस्टरस, वेरी गुड, पहले से ही पोस्टर लगा दिया, पहले से ही मूवी का ठिकाना नहीं है, पहले से ही बहुत विचित्र काम किया। प्रीपोस्टरस इसका मतलब भी होता है ना बहुत विचित्र, विचित्र। समुद्र मंथन बैच पेड बैच है भाई, बहुत भारी भरकम बैच है। जब वो ख़त्म होता है ना तो मैं बहुत ज़्यादा लगता है कि बहुत बड़ा काम ख़त्म हुआ है। ऑफ बीट, हाँ, ऑफ बीट का मतलब भी ये पर्सन थोड़ा सा ऑफ बीट है, थोड़ा सा बीट से अलग जा रहा है, ये बंदा ऑफ बीट है, बीट से अलग जा रहा है, वेरी गुड। बिसीच, इरेटिक है, क्वियर है, अरे इतना सारा वर्ड्स बता रहे हैं। उफ। देखो कमेंट बॉक्स में देखो, सुजीत कुमार ने पहले ही भेज दिया है, बिसीच, मेरे खेत को सींच दो, इस बार बारिश अच्छे से नहीं हुई है, मेरे खेत को प्लीज़ प्लीज़ सींच दो, रिक्वेस्ट कर रहा है। हाँ, मुझे ट्रीट दो, ट्रीट दो, ट्रीट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई है, सप्लाई करो ऑक्सीजन सिलेंडर, सप्लीकेट कर रहा है, प्लीड कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, इम्पॉर्च्यून कर रहा है, फॉर्च्यूनर गाड़ी के लिए, ये सब पढ़ा दिया है। इम्प्लोर कर रहा है, बच्चा फ्लोर पे लोट लोट कर जिद कर रहा है, इम्प्लोर, तो जिद करना है, सॉरी रिक्वेस्ट करना है तो एंट्रीट। डेप्रिकेट करना मतलब किसी को नीचा दिखाना, इंसल्ट करना। डेप्रिशिएट अलग है, ठीक है, डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएट का मतलब है कोई भी चीज़ रिड्यूस होना, डिक्रीज होना, बट डेप्रिकेट करना नीचा दिखाना। बिसीज का मतलब है चारों तरफ से घेर लेना, और डिसअप्रूव का मतलब है अप्रूव नहीं करना, डिसएग्री करना। यस, इम्प्लोर, सप्लीकेट। सुप्रीम गॉड कबीर, आपको कुछ नहीं आ रहा है, आप मेरे साथ 3-4 महीने जुड़े रहो, आपको सब आ जाएगा। बनाल बनाल, बनाल, आप बस ये सोचो ना, ये सोचो कि बाकी सारे मतलब कितने सारे बच्चे हैं जो भर भर के कमेंट बॉक्स में आंसर दे रहे हैं। आप सोचो कि कितना मेहनत किया होगा उन लोगों ने, बेग करना, अपील करना, एडज्योर करना। यस, और स्पेशल क्लास में भी मैं एक वोकैब का 2000, उसके बाद मैं देखती हूँ कौन मेरा ऐसा स्टूडेंट है जो कंप्लेन करेगा कि मैम मेरे से वोकैब नहीं हो रहा है। अपने यूट्यूब पे A to Z सीरीज करवा रही हूँ, ठीक है। फिर अन अकेडमी के स्पेशल क्लास में सैटरडे संडे को मिसलेनियस वोकैब 2500 का होगा। इसके बाद कोई बच्चा ऐसा मेरा स्टूडेंट होगा जो बोलेगा कि वोकैब नहीं हुआ है। आपके रात में भी सपने में वोकैब देखोगे आप लोग। वर्ड पावर जान ले लेगा बनाल का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन। इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है ना कि आपको बोरिंग लगने लगा। समथिंग विच इज़ वेरी बोरिंग, समथिंग विच इज़ वेरी डल, समथिंग विच इज़ अनइंटरेस्टिंग, इतना ज़्यादा यूज़ हो गया है ना कि अब वो लग रहा है घिसा पिटा पुराना, एक ही प्लेट में खा खा के प्लेटिट्यूड, बोर हो गए हो। क्लीशे, क्लीशे का मतलब भी होता है बार बार कोई चीज़ यूज़ हो रहा है। हो रही, इसका मतलब भी है बार बार चीज़ें यूज़ हो रही है। कोटिडियन, डल, बोरिंग। प्रोजिएक, सारे वर्ड तो आपको पता है, एक ही प्लेट में खा खा के बनाल, तो वेरी कॉमन है, समथिंग विच इज़ वेरी कॉमन, कॉमन। और ये भी हुआ है ना हैकनेड।
पंखा हाँक हाँक के बोर हो गए हैं। हैकनेट, राइट। मंडेन, मंडे बहुत बोरिंग डे होता है। सैटरडे संडे इतना मजा करते हो, मंडे बोरिंग लगता है, काम करने का मन नहीं होता। हाँ, एक ही ड्रम बजा बजा कर बोर हो गया हम ड्रम। और एक ही, मोनो मतलब एक जैसा, मोनोटोनस मोनोटोनस, एक जैसा। स्टीरियोटाइप, कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं ना कि मैम आप ना कहीं वॉल पे, ऐसा नहीं है, मुझ पे विश्वास करो। बच्चे बोलते हैं ना आप अपने स्टूडियो के दीवार पे कहीं लिख के रखे हुए हैं, आप वहीं से देख देख के लिखते रहते हैं, ठीक है। ले मेरा विश्वास करो, मैं अपने से लिखती हूँ, ठीक है। मैं देखो ऐसे मुड़ के लिखती हूँ, ऐसे मुड़ के लिखती हूँ ना, मैं इधर उधर नहीं देखती हूँ ना, मतलब मुझे याद है, मुझे याद है। अब ये बात अलग है कि मेरे स्टूडेंट को मेरे से भी ज़्यादा याद है, ठीक है। मैं ऐसे बोर्ड की तरफ रहती हूँ, मैंने वॉल पे कहीं भी नहीं लिखा है। टीडीएस, टीडीएस मतलब थका देने वाला, वेरी बोरिंग, एक जैसा, थका देने वाला। इनुई वेरी गुड, इनुई, इनुई। इनुई का मतलब भी है कोई न्यू नहीं है। इनुई कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू, वेरी बोरिंग। हैकनेड, हाँ, मेरे पे भरोसा करना है। देखो जो मैं भूल रही हूं उधर से बच्चे बोल रहे हैं। बेलिकोस अभी तो बताया था, बेल, बेल बताया था। बेलोना रोमन गॉडेस ऑफ वॉर, कॉलेरा हो गया झगड़ालू हो गया, कॉलेरिक। और रस्टिक का मतलब तो गंवार हो गया, बिकॉलिक, गंवार वाले सेंस। एंगर और सिंपल पता है। मेरा राम बोल रहे हैं कि आपका 10% भी याद हो जाए ना तो मैम एग्ज़ाम निकल जाएगा। आपको मेरा 10% नहीं याद होगा, आपको मेरा 90% याद होगा। और जो मैं 90% बोलूँगी आप वो 10% मुझे बताओगे जो मैं भूलूँगी, आपको याद हो जाएगा। ब्लाइथ, हाँ ब्लाइथ, वॉस्पिश, ब्लाइथ, ब्लाइथ। किसी चीज़ पे लाइट पड़ती है तो वो क्या होता है, वो एटमॉस्फेयर और भी हैप्पी हो जाता है, बहुत चीयरफुल हो जाता है। किसी चीज़ पे रोशनी प्रकाश डालते हैं ना। परवेंद्र बोल रहे मैम ये समुद्र मंथन का मिनी वर्जन है, सही बोल रहे हो। कुछ कुछ हल्ला ही करते रह जाते हैं, ये मैम वो चाहिए ये चाहिए। और जो समझदार है ना, जो है उसी में से फ़ायदा उठा के एग्ज़ाम निकाल लेता है। कुछ तो पूरे लाइफ लॉन्ग हल्ला करेंगे। हाँ, डिप्रेस का मतलब है दुखी, सैड। सैड है, क्रेस्टफॉलन है, उसकी लुगाई भाग गई है तो वो लुगिब्रियस हो गया है, दुखी। कितना सारा वर्ड बताया आप, ठीक है। मोरोज हो गया, उसको रोज़ नहीं मिला, डॉली ने फूल नहीं दिया, डोलफुल हो गया। ये सब आपने किया है। इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन, हिंदी में लिखते जाओ उदासीन। उदासीन का मतलब है अपैथेटिक, जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, अनकंसर्न्ड है, ठीक है। स्टोइक है, नॉन शैलेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ा। इनर्ट गैस है, इनर्ट का मतलब है लेजी, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। और स्प्राइट पीने के बाद एकदम एनर्जी आ जाता है। तो स्प्राइटली का मतलब होता है वो लोग जो बहुत जिंदा दिल होते हैं, बहुत चीयरफुल होते हैं। यही आंसर, बहुत चीयरफुल है। जो ऊबर मतलब पूरे उत्साह से, ऊबर का मालिक मतलब ऊबर का ड्राइवर बहुत ज़्यादा चीयरफुल रहता है, एनर्जेटिक रहता है। ये सब किया है ना हमने। जॉन्टी रोड्स, जॉन्टी रोड साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, फुल ऑफ एनर्जी। जॉन्टी बहुत सारा वर्ड करवाया, एक्सूबरेंट करवाया, एफरवेसेंट करवाया, आर्डेंट करवाया है। सबका मतलब है एंथुजियास्टिक, जिंदा दिल। ओके, ब्राइट, होपफुल, हाँ, एफरवेसेंट, जोकेंट, जोवियल। नेक्स्ट वाला बैफल्ड 2 बार आ गया है, ठीक है। बैफल्ड हो ना, बफलो कंफ्यूज हो जाता है, नॉन प्लस्ड हो गया। एलिवेट करना मतलब कम करना, काम डाउन, ठीक है। किसी के दुख दर्द को काम डाउन करना। और ईज, ईज करना भी मतलब कोई दुखी है उसको कंफर्ट करना, सूद करना। नेक्स्ट बर्जियन, बर्जियन, हाँ, जॉन्टी रोड्स बेस्ट फील्डर, साउथ अफ्रीकन प्लेयर। एब्यूलियंट, हाँ एब्यूलियंट। रेड बुल पीने के बाद ना, रेड बुल एनर्जी ड्रिंक है, कहाँ गया,
रेड बुल पीने के बाद आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाती है। एब्यूलियंट का मतलब भी होता है बहुत एनर्जेटिक, एनर्जी। बहुत सारे वर्ड्स आपको है। अब मेरी भी एज हो रही है, मैं भी भूल रही हूँ। बर्जियन, बर्जियन करना मतलब कोई भी चीज़ क्या करना, ग्रो करना, ग्रो करना। ड्विंडल करना मतलब कोई भी चीज़ धीरे धीरे डिक्रीज होना, कम होना। श्रिवल और विल्ट का मतलब है मुरझा जाना। ओके, कोई भी चीज़ धीरे धीरे मुरझा रहा है, डिके हो रहा है। श्रिवल करना, कम होना। बर्जियन करना, ग्रो करना, ठीक है। बर्जियन करना, ग्रो करना, मशरूम करना, कोई भी चीज़। बॉइंट, बॉइंट वर्ड आपने याद किया होगा। बॉइंसी, बॉइंट फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स, ऐसा ऐसा कुछ याद किया होगा। मज़ा आता है जब माइंड्स में सारे वर्ड्स। बॉइंट, बॉइंट का मतलब भी एकदम अपथ्रस्ट, मतलब अब आप हमेशा आप एनकरेज्ड हो, हमेशा ऊपर की तरफ देख रहे हो, एकदम चेयरफुल हो, आशावादी हो, आशावादी। और ये बीक, ब्लीक, पेपर लीक होने की वजह से बच्चा दुखी हो गया, सैड हो गया, सैड। हैवी तो फोर्सफुल पता ही। ब्लैंडिशमेंट कल मैंने करवाया था ना। देखो ये जो ब्लैंड है ना, ये ब्लैंड रूट वर्ड है। एक ब्लैंड का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ ब्लैंड है, मतलब जिसमें कोई स्वाद नहीं है, एकदम डल है। ब्लैंड है, डल है, टेस्टलेस है, इनसिपिड है। और एक ब्लैंड का मतलब है चापलूसी के सेंस में, चापलूसी, इनसिपिड, चापलूसी के सेंस में, ठीक है। तो ब्लैंडिशमेंट कल हमने किया था। ब्लैंडिशमेंट का मतलब है चापलूसी, ये किया था ना फ्लैटरी वाला। ऑब्सीक्वस, एक ही सीक्वेंस में खड़ा है सब लोग चापलूसी के लिए। और लोक का मतलब होता है स्पीक, तो ऑब्लोक्वॉय, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, मतलब उसकी आलोचना करना। सकर, सकर का मतलब होता है वो हेल्प जो आप लोगों को मुसीबत के समय देते हो, ठीक है, डिफिकल्ट टाइम्स। सकर करना, सकर वर्ड याद रखना, ये आया है बहुत बार। सकर वर्ड वो हेल्प जो आप मुसीबत के समय देते हो। और एस्टॉनिशमेंट का मतलब तो सरप्राइज, सरप्राइज है, आश्चर्यचकित। ओके, हाँ। टेस्टलेस का स्पेलिंग राकेश टेस्टलेस है, टेस्टलेस नहीं। नेक्स्ट, अब बस बैंटर, देखो आ गया, आपके एग्जाम में भी आया था, किसी को बैंटर करना। ये जो बंदर है ना, बंदर, बंदर, कुछ बच्चे ना कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्सचेंज करने का मतलब होता है बाटर, बाटर सिस्टम होता है ना, पढ़ा होगा। बाटर सिस्टम में एक चीज़ देते हो, दूसरा ले रहे हो, एक्सचेंज कर रहे हैं। और रिडिक्यूल तो इंसल्ट करना, और डिस्कस तो पता ही है। तो बैंटर, बंदर आपको चिढ़ाता है, टीज करता है, टीज, टीज। बेनिसन, अरे आई फील मैं दिन का सबसे बेस्ट टाइम, सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक और सबसे ज़्यादा हेल्दी फील करती हूँ व्हेन आई एम अमंग माई स्टूडेंट्स, जब मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहती हूँ। और मुझे अच्छा लगता है, और मुझे अच्छा लगता है जब स्टूडेंट्स की एनर्जी लेवल हाई होती है, अच्छा से रिस्पॉन्ड करते हैं। बट कभी कभी वो रिस्पॉन्ड सही नहीं करते हैं ना, पेड बैचेस में भी, तो थोड़ा सा दुख हो जाता है। अच्छे से नहीं रिस्पॉन्ड करते हैं, दुख हो जाता है। मैं डांट वाट देती हूँ उन्हें, डांट वाट भी। आज सुबह के बैच में भी बच्चों को बहुत डांट दिया था। बेनिसन, आज के डेट में जिसके पास अच्छा बेटा है, आज के डेट में ना अच्छा बेटा वरदान की तरह है, ये एक ब्लेसिंग है। और इलविल, दूसरे के लिए दुर्भावना रखना। और बूस्ट करना मतलब किसी को प्रोत्साहित करना, एनकरेज करना। और मीन का मतलब होता है ना बहुत सेल्फिशनेस, बहुत ज़्यादा सेल्फिश है। ब्लेसिंग। मेरे अभी सारे बैचेस ऑफलाइन होते हैं, सॉरी ऑनलाइन है। अब मैंने डिसाइड कर लिया मुझे कोई ऑफलाइन बैच नहीं पढ़ाना है, मेरे सारे बैचेस ऑनलाइन होते हैं। और वो भी मैं एट प्रेजेंट ऑनलाइन है। एट प्रेजेंट मेरे सारे ऑनलाइन और पेड बैचेस अनअकैडमी पे चलते हैं। आगे की नहीं बोल सकती हूँ, बट एट प्रेजेंट मैं अनअकैडमी पे। आज 9:30 बजे के बैच में बहुत डांट दिया था।
आज भी डांटा मैथ्स में। अब मेरे को डांटने का हक है भाई, अपने स्टूडेंट्स को डांटने का हक है, डांट के उन्हें सही गाइड करने का हेल्प मैं खुद ही बोल देती हूँ अपने बैच में भी कि इडियम्स एंड फ्रेजेस में ना लाइव आने की ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ से पढ़ लेना। यस, बिगटेड पेड़ में भी डांटती हूँ। हाँ, बिगटेड सिंपलीटन, सिंपली नहीं, सिंपलटन। सिंपलटन बताया है ना, ये सिंपलटन का मतलब होता है ना बहुत अनाड़ी। अनाड़ी को हम बेवकूफ़ भी बोल देते हैं, बहुत अनाड़ी बच्चा है, सिंपलटन है, इग्नोमरस है, इसको इग्नोर करो। अनाड़ी है, इग्नोरामस, इसको इग्नोर करो। अनाड़ी है, फुलिश है, बेवकूफ़ है। ओके, फुलिश, बेवकूफ़, ऑप्टिव्स है, मंदबुद्धि है, इसको कुछ समझ में नहीं आता। हाँ, आउटरेजियस का मतलब है समथिंग विच इज़ बहुत शॉकिंग, बहुत ज़्यादा खराब। ऑब्जेक्ट अलग होता है, ये एब्जेक्ट कंडीशन में। एब्जेक्ट का मतलब होता है ना तुच्छ। देखो, ये मीन वर्ड का बहुत सारा मतलब होता है। व्हाट डू यू मीन, एक तो वर्ब है। व्हाट डू यू मीन मतलब आपका मतलब क्या है। एक मीन का मतलब मैथ्स में एवरेज होता है। बच्चा बहुत मीन है मतलब बच्चा बहुत सेल्फिश है। और एक मीन का मतलब होता है ना, ये सब आपको बैंकिंग में हेल्प कर देता है, एक वर्ड का बहुत सारा है। अरे एक मीन होना मतलब बहुत तुच्छ, वेरी एब्जेक्ट। एक मीन का मतलब होता है बहुत पिटीफुल, बहुत बुरे हाल में है। तो यहाँ एब्जेक्ट मीन इसलिए रखा, बहुत मिजरेबल, ठीक है, बहुत तुच्छ हालत में है। तो बिगॉटेड मतलब कट्टरपंथी, जो टॉलरेट नहीं करते, अपने रिलीजन वगैरह को लेके कट्टर है। नैरो माइंडेड है, पैरोकियल है, नैरो माइंडेड लोग, पैरोकियल भी जिसको बोलते हैं। इनटॉलरेंट है, नैरो माइंडेड है। अब बस 10 बज गया यार। ब्रैश, इग्नोरामस, MUS। हैपलेस भी होता है, यस, यूपीएससी बहुत बेसहारे हालत में है, बहुत बेसहारा है, हेल्पलेस है, हैपलेस है। देखो, एक बार मुझे यूपीएससी बताओगे आप कौन से क्लास में हो? एक बार यूपीएससी लेजेंड आप मुझे बताओ कि आप कौन से क्लास में हो? कल से 1 आवर की क्लास ही होगी विकी, इनफैक्ट 1 आवर से भी कम ही होगा, आज टाइम था तो ले लिया। रैश का मतलब अलग होता है, थक गए होगे मैं समझ सकती हूँ। रैश ड्राइविंग, रैश का मतलब होता है केयरलेस, और कभी कभी आप केयरलेसनेस में ना बहुत रूड बिहेवियर करते हो। तो ब्रैश का मतलब होता है ना, जो लोग बहुत रूखे स्वभाव वाले लोग हैं, ये लोग बहुत इम्प्यूडेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा रूड है। रूड, डेंटल डॉक्टर बहुत बेरहमी से आपका दांत उखाड़ देते हैं। पार्टी में किसी के बॉडी के ऊपर सॉस गिरा दोगे ना तो वो रूडली बिहेव करेगा, चिक चिक करते रहता है, बहुत चिकी है, इंसोलेंट है, रूड है, तो सॉसी है, सॉसी, ब्रैश। और सर्वाइल का मतलब है जो लोग जिद्दी नहीं होते हैं भाई, सर्वाइल है, हमेशा आपकी सेवा में हाजिर होते हैं, सब में से। भाई मैंने, हाँ, यूपीएससी तुमने बहुत रट्टा लगाया। यूपीएससी का मैंने नहीं देखा, क्या बोला यूपीएससी ने? यूपीएससी कौन से क्लास में है बताना? मैंने यूपीएससी का नहीं देखा, अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। कौन से क्लास में है यूपीएससी? अच्छा, 9th स्टैंडर्ड में है। ये सब मैं ना क्रैमिंग, 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड के बच्चों का क्रैमिंग वाला जो पावर होता है ना, रटने वाली पावर बहुत ज़बरदस्त होती है, सबका नहीं। मैंने कुछ बैचेस एनडीए को भी, जब मैं ऑफलाइन थी ना, तो मैंने कुछ बैचेस एनडीए को भी पढ़ाया है। 12th वाले बच्चे वो सब ज़बरदस्त रट्टा लगा लेते थे वो कैप का, बैबल करना। आशु, इतना जलना नहीं है, ठीक है? वो यूपीएससी बच्चा लिखा है, तो यूपीएससी में ना सीडीएस का एग्ज़ाम भी आ जाता है, ठीक है? यूपीएससी में एनडीए का एग्ज़ाम भी आता है, और सिविल वाला तो यूपीएससी आता ही है, सिविल सर्विसेज वाला। इतना जलना नहीं है, कोई अच्छा कर रहा है ना तो जलना नहीं है। बैबल करना, बड़बड़ाना, चैटर करना, स्ट्रेंथन तो मजबूत करना, फोर्टिफाई करना। और क्लैमर का मतलब बताया ना, नॉइजी, रिपेयर करना तो पता ही। My class again will start at 11:30 tomorrow, but I'll end in 45 minutes. Tomorrow we'll be going at a great pace.
बॉडी, बॉडी का मतलब, I know my students are very tired, but bear with me for another 10 to 15 minutes. Bear with, थोड़ा सा बर्दाश्त करो, थोड़ा सा you have to put up with. इसका मतलब होता है फ्रेजल वर्ब है, बर्दाश्त करना। हाँ, बॉडी का मतलब होता है ना जो लोग बहुत करप्ट होते हैं। अब इस करप्ट का तो इतना सारा वर्ड बताया है, चलिए शुरू हो जाइए भाई, जिसको याद है। बहुत करप्ट है, चेस्ट का मतलब तो प्योर हो गया, ये तो इसका एंटोनिम हो गया। लाइसेंशियस तो करप्ट है, उसने लाइसेंस नहीं बनाया है, बिना लाइसेंस का काम कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा करप्ट है, इलीगल। चलो और बताओ, और बताओ क्या बताया है। करप्ट है, लाइसेंशियस है, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। करप्ट है, बहुत इलीगल काम करता है, कितना सारा वर्ड बताया ना, ल्यूड है। हाँ, और उसने करप्ट काम किया, उसको बॉल्ड, उसको गंजा कर दिया गया, बॉल्ड बना दिया गया, उसको करप्ट काम किया गया। डिवाउचरी, गलत तरीके से वाउचर काटता है, बहुत विकेड है, दुष्ट है, निफेरियस है, गलत गलत काम करता है। लिबर्टी दे दिया गया, लिबर्टी दे दिया गया तो गलत काम कर रहा है, ठीक है। लिबिडिनस, वांटेन है, जो लोग करप्ट होते हैं ना, पुलिस उनका फोटो लगा के वांटेड कर देते हैं, वांटेन है, वांटेड है। सैलेशियस है, सैलेशियस का मतलब भी होता है बहुत करप्ट, ये वर्ड से ही याद कर लो, करप्ट। वेरी ल्यूड, ल्यूड लिख दिया है ना, करप्ट, करप्ट। और गॉडी का मतलब तो बहुत भड़कीला, बहुत गॉडी ड्रेस, चमकदार, वो सब पहना। प्रोफेन, यस प्रोफेन, प्रोफेन का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा, प्रोफेन, करप्ट, करप्ट। ब्रेविटी, विलीनियस, हाँ, विशियस, बैड एंड सब है, वेरी गुड। ब्रेविटी, ब्रेविटी, ब्रेविटी। आइडल, आइडल का तो बहुत मतलब होता है, एक आइडल का मतलब मूर्ति भी होता है, एक आइडल का मतलब मूर्ति होता है, स्टैचू होता है। एक आइडल का मतलब है रोल मॉडल, आपके आइडल कौन है, आपके रोल मॉडल कौन है, आदर्श। ब्रेविटी, ब्रेविटी का मतलब होता है ना कोई भी चीज़ संक्षिप्त में, कोई भी चीज़ ब्रीफ में, ब्रीफनेस, कोई भी चीज़ शॉर्ट में। सक्सेंट, सक्सेंट का मतलब भी होता है कोई भी, ब्रीफ केस का मतलब भी छोटा, संक्षिप्त में, कोई भी चीज़ बहुत कंसाइज, कंसाइज का भी मतलब होता है, नाउन फॉर्म में है कंसाइज। ब्रेजन, अभी आपने एक वर्ड किया ब्रैश, ब्रैश वर्ड किया ना, ब्रैश वर्ड बहुत रूखे स्वभाव वाले लोग, ओके, रूखे स्वभाव वाले लोग कब किसको क्या बोल दे, इंसल्ट कर दे। समुद्र मंथन पेड बैच है, उसको यूट्यूब पे करवाने में बहुत टाइम लग जाएगा। पिथी, यस यस यस, इसने और भी वर्ड बोला, पिद्दी सा है, छोटा सा है, पिथी है। टर्स्ट है, टर्स्ट का मतलब भी होता है बहुत संक्षिप्त में, देखो टर्स्ट है, वेरी गुड। टर्स्ट का मतलब भी एकदम छोटा। कंपेंडियम है, कंपेंडियम का मतलब भी है बहुत संक्षिप्त में, छोटा में। पूछो उससे क्या करता। ब्रेज, अब ब्रेजन का मतलब भी वही होता है, बहुत इम्प्यूडेंट, बहुत रूड, रूड, रूड। और ये तो डेम्यूर मतलब बहुत हम्बल लोग होते हैं, तुरंत आपकी बात मान लेते हैं। हम्बल का मतलब भी माउडस, ये चूहे की तरह है, माउजी है, चूहे की तरह है, डरपोक है, ठीक है, डरपोक है। ये डरपोक लोग को क्या बोलते हैं, वेरी फियरफुल, जिस इनकॉन्फिडेंट, फियरलेस नहीं है। कैट एंड माउस बोलते हो ना, चूहा बिल्ली, फियरफुल है, डरपोक है, टिमिड है, टिमिड माउजी, जिसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं है। बस बस खत्म हो रहा, बस 5 और बज गया। बम्शियस, कल से नहीं होगा, कल से नहीं है इतना लंबा। मैंने बम्किन बताया था, बम्किन का मतलब तो बहुत गंवार हो गया, और बम्शियस का मतलब होता है घमंडी, एरोगेंट, एरोगेंट लोग। चलो घमंडी का वर्ड बता दो, अपने एकदम घमंडी है, एरोगेंट है, ठीक है, घमंडी है, एरोगेंट है। चलो शुरू हो जाओ, बोर्ड भर जाना चाहिए। हॉटी है, शुरू हो जाइए। आई एम परी, अपने आप को परी समझती है, इम्पेरियस है। सुपरसीलियस है, सुपरसीलियस,
ठीक है, हाँ सुपरसिलियस। और भी वर्ड बताइए। कट, कट का मतलब भी होता है संक्षिप्त में, कट का भी मतलब होता है ना कोई चीज़ को संक्षिप्त में बताना, कट करके, अलग वर्ड है वो। हाँ शुरू हो जाओ, और क्या क्या वर्ड बताया भाई, मैं भूल रही हूँ। फर्स्ट ईयर, फर्स्ट आने के बाद उसको बहुत ज़्यादा घमंड हो गया। और बताओ। वैनिटी है, वैनिटी का मतलब भी है घमंडी। कंसीटेड है, कौन सा सीट मेरा है, मैंने समंदर मंथन में ऐसे ही याद करवाया। आई एम परी, घमंडी बोलेगा। मैं तो सुपर हूँ, घमंडी बोलेगा। कौन सा सीट मेरा है, कंसीटेड है, वैनिटी है। एक ना ऑटर भी होता है, घमंड के सेंस में ऑटर, हॉटी वर्ड से बना है ऑटर, घमंड, एरोगेंस। चेस्टी है, वेरी गुड। स्नोबिश है, चेस्टी है, मैं तो सबसे ऊपर हूँ। पेश है, मैं तो सबसे ऊपर हूँ, घमंडी है। रहने दो इतना। हाई हॉर्स, टू राइड अ हाई हॉर्स, हाई हॉर्स को राइड करना मतलब घमंडी। बीवेल करना, बीवेल, चेस्टी, एरोगेंट। ऑफिशियस, ऑफिशियस का मतलब भी है घमंडी, डोमिनियरिंग, स्नॉबिश। चलो बीवेल। एनवी, एनवी का मतलब है जेलिसी, अक्यूज करना, किसी पे दोष लगाना है। बीवेल करना, वेल मतलब रो रहा है, रो रहा है, विलाप करना, ठीक है, विलाप करना, लिख लो। विलाप करना, अफसोस जताना, लमेंट करना, रिग्रेट करना, किसी चीज़ पे पछतावा आपका, शोक जताना, मौन करना, लमेंट करना। ओके, चलो अब खत्म ही है। बिगाइल, शेक्सपियर ने बोला था अपने एक ड्रामा में, टू लुक लाइक, टू बिगाइल द टाइम, लुक लाइक द टाइम। टाइम को धोखा देने के लिए टाइम की तरह दिखो, जैसा समय का डिमांड है वैसा। रिपल्स करना मतलब रिपेल, अट्रैक्टेड नहीं होना। हेसन करना, हड़बड़ी करना। हाँ, गई गई गई, ये सब बताया ना। कम ऑन गाइस, गाइस गाइस गाइस, ज़्यादा गाइस गाइस नहीं करना है। कम ऑन गाइस, मैं आपको 20 दिन में पूरा इंग्लिश कैसे फराटेदार बोलोगे मैं सिखा दूंगी, तो ऐसे धोखे में नहीं आना। बिगाइल करना मतलब धोखा देना, हुडविंक करना, ठीक है। बैम्बूजल करना, हुडविंक करना, स्विंडल करना, धोखा देना, ड्यूप करना। चकाचौंध में आपको धोखा दे दिया, बैम्बूजल। नेक्स्ट, बिलिटिल, बस अब खत्म। हमारे स्टूडेंट्स, लेकिन अभी तक 1000 लाइक्स नहीं किया है भाई। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है लाइक कर देना। 1000 तो क्लास के दौरान ही हो जाना चाहिए, लेकिन सारे स्टूडेंट्स अपने टिके हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। कल सी वाले वर्ड्स होगा, फिर नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक से ना स्पोकन वगैरह का भी वर्क करना है। बी लिटिल करना, बी लिटिल। 1K हो गया है? अच्छा 1K हो गया है, अच्छा देखा नहीं मैंने। मेरा साबुन कुछ ज़्यादा स्लो चल रहा है लग रहा है। कर दिया है, चलो थैंक यू। बी लिटिल, किसी को लिटिल, लिटिल मतलब किसी को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना, इंसल्ट करना, डिबेस करना, ओके, नीचा दिखाना। लेसन करना मतलब कोई भी चीज़ को डिक्रीज करना, कम करना। और बंदर आपको टीज कर रहा है, चिढ़ा रहा है। और डिले किया था ना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, बहुत अच्छी बात है। अब लास्ट वर्ड, फिर अनअकैडमी का सब शुरू होगा। ब्रोबीट करना, ब्रोबीट। लिटरेचर भी पढ़ा दो। आज से 10 साल पहले मैं लिटरेचर पढ़ाती थी, तो अब तो छोड़ ही दिया। व्हेन आई वॉज इन बिहार, ठीक है, जब मैं बिहार में थी, पटना में थी, तो मैं लिटरेचर पढ़ाया है कॉलेज स्टूडेंट्स को। अब छोड़ दिया है, 3 बार लाइक कर दिया है। ब्रोविट करना मतलब क्या है? रिवाइव करना मतलब रिकवर कर लेना, किसी चीज़ को पुनः, किसी चीज़ में रिवाइव कर लेना, किसी चीज़ को पुनः रिस्टोर कर लेना। चेस करना तो फॉलो करना, परस्यू करना, पीछा करना। हाँ, ब्रोबीट करना मतलब भी होता है किसी को बुली करना, वो बैजर में डाल सकते हो। बुली करने का मतलब भी है ना, जैसे स्कूल में जाते हो तो सीनियर्स कभी कभी जूनियर्स को बुली करते हैं, परेशान करते हैं, टीज करते हैं, तो वही है, ठीक है। हाँ, 3:30 बजे से क्लास है। अब इस नया बैच शुरू हुआ है ना, चलो बता दो नया बैच के बारे में।
ओके, नया बैच के बारे में कहाँ है नया बैच? नया बैच है ये, नया बैच स्टार्ट हो गया है, फाउंडेशन कोर्स ऑफ ग्रामर एंड वोकैब। कल तो मुझे बहुत सारी स्ट्रैटेजी बतानी थी तो मैं बहुत ज़्यादा बैच को आगे नहीं ले पाई। नया बैच शुरू हुआ है, ये ग्रामर और वोकैब का बैच है, कल ही से शुरू हुआ है। अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए। इसमें समुद्र मंथन का बैच रिपीट होने वाला है। ये बैच 4-5 महीने चलेगा और अभी कोई एग्ज़ाम है भी नहीं, तो ये मंडे से फ्राइडे ये बैच चलेगा, ठीक है। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरे सारे बैचेस, मेंस वाला बैच भी मिल जाएगा, मेंस का भी चल रहा है। देखो मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। मेंस का बैच 9:30, ये बैच ख़त्म हो गया, इसको हटा दो, इसी की जगह नया बैच आ गया। 9:30 से 11 चलता है। अनअकैडमी का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और आपको ये कोड यूज़ करना है, रानी10। ये कोड यूज़ करोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो, ये नंबर आपके लिए अवेलेबल है। और अब मैं थोड़ा सा आपको अपने फ्री क्लासेस के क्या है, फ्री क्लासेस के बारे में बता दूँ। ये तो आपके लिए फ्री है ही, ठीक है। अनअकैडमी यूट्यूब पे तो A to Z वो नहीं, इंग्लिश विद रानी मैम यूट्यूब पे तो ये चल रहा है। अनअकैडमी यूट्यूब पे अनअकैडमी के स्पेशल क्लास सब फ्री है। 11 बजे से वोकैब और संडे को भी वोकैब का सेशन चलेगा। और जो बच्चे MTS देने वाले हैं, कल से आपका MTS का प्रीवियस पेपर शुरू होगा 1 से 2, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को चलेगा। कल क्या है, फ्राइडे है ना। मैं टेलीग्राम से जुड़ जाना, मैं लिंक शेयर कर दूंगी। अरे कॉल नहीं लगता है तो वो सब में ना हर दिन हर समय बच्चे कुछ ना कुछ बात करते रहते हैं, बच्चों को पूरा समझाना होता है। कई बार बच्चे फंस जाते हैं, ठीक है। तो बिजी जाता होगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर से ट्राई कर लीजिए, ओके। तो एंड किया जाए। और ये सब हमारा अनअकैडमी का बैचेस है। देखो क्या क्या बैच है। अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। और सफलता बैच है, ठीक है। वन स्टॉप सोल्यूशन है, मिशन बैच है, विजयी बैच है, हिंदी माध्यम बैच है, लक्ष्य बैच है, स्टेनोग्राफर बैच है, बैची बैच है, CPO का बैच है। कॉमबैक तो हो गया है, आपको कोई एक ही बैच लेना है, डाउट वगैरह सेंड कर सकते हो, ठीक है। सारा है। चलो आज कल मैं UPSC लेजेंड टेलीग्राम यूज़ करते हो क्या? मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आप ऐसा क्या करते हो UPSC लेजेंड, आप क्या खाते हो? UPSC लेजेंड दाल चावल ही खाता है, बस उसको याद करने का मन है तो वो याद कर लेता है। पार्टनरशिप में चल जाएगा क्या टू मोबाइल में? ये सब चीज़ें मुझसे पूछोगे, ये सब अनएथिकल चीज़ें मुझसे पूछोगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे? नहीं पूछना है टीचर से, जो करना है कर सकते हो। 2 बार ज़रूरत पड़ी थी, पहला कॉल करने पे नहीं उठाया था। हो सकता है वो वॉशरूम में हो वर्षा, कहीं ना कहीं है। तो 1-2 बार ना, जो ऑफिशियल नंबर्स होते हैं ना जहाँ पे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, उसमें 2-3 बार कर लेना, ओके। तो चलो कल मिलते हैं। कल हम C वर्ड करेंगे और कल मैं स्पीड में ले जाऊंगी। चलो सेशंस अच्छे लग रहे हैं। ये सब से बोलता है कि टेलीग्राम यूज़ करते हो क्या?